वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमारा प्रोग्राम दिन पर दिन देख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपने सुझाव हमें भेज रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप ही के सुझाव से हमने एक और प्रोग्राम नया शुरू किया है 2 दिन पहले। वो था कि हमारे जो विदेश के दर्शक थे, जैसे जिनमें अगर हम बात करें कनाडा और न्यूजीलैंड के जो दर्शक थे, उनका ये कहना था कि मिस्टर वालिया, जब आप सुबह अपना प्रोग्राम देते हो तो यहाँ पर रात हो जाती है, इसलिए हमें आपकी दिक्कत भी दूर करने की हमने कोशिश की है। जैसा आपने कहा था, हमने शाम को, जब यहाँ शाम होती है भाई, तब वहाँ आपके सुबह हो जाती है। हमने शाम को भी अपना एक बुलेटिन, जो लेटेस्ट बुलेटिन है, जिसको हमारे एंकर जो हैं वो लेकर आते हैं आप तक, जिसमें हम सारे दिन की, ख़ास तौर पर हरियाणा, पंजाब और आपके अम्बाला की जो खबरें, जो न्यूज़ होती हैं, जो आसपास की बातचीत होती है, वो सब हम आपके पास लेकर आते हैं। ऐसा ही हमारे दर्शक हैं जो आजकल कनाडा सेट हैं, मिस्टर जतिंदर पाल सिंह मल्ली जी, जो उनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दूं। मल्ली जी, सबसे पहले आपको हमारी प्यार भरी सत श्री अकाल। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपने कहा था कि आपने अम्बाला का हर्बल पार्क देखा है, उसकी क्या पोजीशन है। मैं मल्ली जी आपके बारे थोड़ा सा बता दूं, जो आपने अपना हमें जो जानकारी दी है, आपके पिताश्री, आपके फादर साहब सरदार संपूर्ण सिंह जी, जो स्वर्गीय संपूर्ण सिंह जी हैं, वो GRSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे और आप कनाडा सेट हो। बहुत बढ़िया है। आपका जब भी अम्बाला चक्कर लगे, आप हर्बल पार्क अम्बाला में आना। वहाँ की अब तो कायाकल्प हो गई है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम कोरोना की वजह से हैं, जो ऐसा ऐसा जैसे जैसे महामारी का विनाश होगा, दूर होगी। और वहाँ के जो प्रबंधक हैं बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छा वहाँ कार्य कर रहे हैं। जो जिस पार्क को, उनका ये कहना है कि हम इस पार्क को, जो वहाँ के प्रबंधक हैं, उनका ये कहना है कि हम इस पार्क को एक हाई लेवल पर बहुत अच्छा पार्क बनाने जा रहे हैं। उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और दूसरा, जो हमारा आज का ये प्रोग्राम है, मैं वापस उस मुद्दे पर आता हुआ, हमने ये प्रोग्राम जो आज रखा है, आप लोगों का हमारे पास कुछ सुझाव आए थे पार्कों के बारे। आपने कुछ सुझाव मांगे थे हमारे साथ कि जो अम्बाला के पार्क हैं, हर्बल पार्क है, या अम्बाला का महावीर म्यूनसिपल पार्क है, या कैंट का सुभाष पार्क है, इस तरह के अम्बाला के पार्कों की क्या हालात हैं, वहाँ की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, वहाँ क्या खोया क्या पाया, इस विषय पर भी आज हम चर्चा रखेंगे। और इसके साथ साथ अम्बाला की कुछ समस्याओं की हम बातचीत करेंगे। और समस्याओं के साथ साथ आपके अम्बाला में कई बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आए हुए हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। शायद कोरोना की वजह से कुछ उनका कार्य ढीला पड़ गया हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत जल्द बनने वाले हैं। हम उनकी सभी की जानकारी, पार्कों के बारे, आपके शहर के बारे पूरी जानकारी लेंगे। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ ऐसी शख्सियत आज एक है जो हमारे आज के हमारे मुख्य अतिथि के हैं, हमारे चीफ गेस्ट के हैं, या हमारे एक्सपर्ट कहें। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जिनको बुलाया था, मैंने उन्हीं को स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है। वो और कोई नहीं, अम्बाले के जाने माने, अगर मैं बात करूं हरियाणा पंजाब इस एरिए के रोटेरियन जाने माने सरदार KS वालिया जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वालिया साहब, हम आपका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। धन्यवाद। और वालिया जी जो हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और शुरू से ही इन्होंने अम्बाला में कुछ करने की ठानी है। और रोटेरियन ये रहे हैं लगभग पिछले 3 दशकों से। और उसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप हो, गरीबों की मदद हो, हॉस्पिटल्स का काम हो, ब्लड डोनेशन का काम हो, ये सारे उस कार्य में लगे हुए हैं। ऐसा ऐसा हम इनसे इसके बारे में जानकारी लेंगे। और ये एक ऑफिसर रिटायर हुए हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। जी हाँ, FCI में ये उच्च अधिकारी थे, उसके बाद ये समाज सेवा में लगे हुए हैं। इनके बारे हम जानकारी इन्हीं के मुखारबिन से सुनेंगे, फिर आगे बातचीत हम शुरू करेंगे। और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं हमारे, वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनकी भी अपनी पहचान है। वो और शख्स कोई नहीं, BS सानी जी, जो बैंक से SBI बैंक के एक बहुत बड़े नेता भी रहे हैं अपने टाइम में। SBI बैंक के अंदर कार्यरत थे, उच्च ऑफिसर रिटायर हुए हैं।
कई सामाजिक, कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई स्कूलों से, कई गुरुद्वारा की सोसाइटियों से भी ये जुड़े हुए हैं। सानी साहब, हम आपका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू। हम बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले वालिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, सौभाग्य है। हमारे कई दर्शक कह रहे थे कि वालिया जी को स्टूडियो में आप आमंत्रित करें, उनसे उनके बारे पूछें। वालिया साहब, सबसे पहले मैं 1 मिनट में आप अपने बारे कुछ हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें ताकि हम आगे बात शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद तजिंदर वालिया जी। मुझे पहले तो आपको बहुत बार मुबारकें देनी है, क्योंकि आप जो रिटायर्ड लाइफ पिछले साल आपने मुझे बताया कि पिछले साल रिटायर हुए हैं, तो पहले तो आपको बहुत बधाई। और आप जो आपका रिटायरमेंट लाइफ है, रिटायरमेंट टाइम है, आप बहुत बढ़िया व्यतीत करेंगे। आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे पहले की तरह ही सेवा कर रहे थे, उससे भी बढ़ चढ़ कर हमारे समाज को, हमारे अम्बाले को अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने आप परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है कुलवंत सिंह वालिया। मैं रिटायर हुआ हूँ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, अम्बाला शहर से जी। मैंने 37 साल सर्विस की है FCI में जी। और उसके बाद अब मैं समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। रोटेरियन तो मैं 1993 से रोटेरियन बना था, और 2001 में मैं प्रेसिडेंट का कार्यभार मुझे सौंपा गया था, जिसके अंदर अपनी जो भी मेरी एबिलिटी थी उसके हिसाब से हमने जो भी काम हमें साल के अंदर करने होते हैं अपनी ओर से बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश की, और उम्मीद करी कि हमारे को बहुत सहयोग भी मिला अपने भाइयों का, लोगों का। और रही बात मेरे अपने पर्सनल, मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है जी। जो मेरी बड़ी बेटी है वो HDFC बैंक के अंदर मेरठ में एज ए AVP पोस्टेड है, और जो छोटी बेटी है मेरी वो कैलिफोर्निया के अंदर एज ए डेंटिस्ट काम कर रही है, गवर्नमेंट जॉब में है जी। और तीसरा मेरा बेटा है जो कि फार्मास्यूटिकल के अंदर हमारा गुरु फार्मा के नाम से एक कंपनी चलाई जा रही है, जिसके अंदर की वो मेरे साथ काम कर रहा है। और ये है मेरी मिसेस और मेरी मदर इन लॉ मेरे परिवार में यहाँ पर हम रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। सो वालिया जी, बहुत आपने परिचय संक्षिप्त में गागर में सागर वाली बात की। आपने अपने परिवार के बारे बताया कि उस अकाल पुरख, वो परमात्मा, उस प्रभु, उस भगवान की कृपा आप पे पूरी है, बनी रहे, और आप समाज सेवा में लगे हुए हो। वालिया साहब, इससे पहले हम आपसे बातचीत शुरू करें, हमारे व्यूअर्स के बहुत से दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। मैं अभी उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। सानी साहब, मैं आपकी तरफ आते हुए, बलजीत सिंह सानी जी हमारे बड़े भाई जो जैन कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट भी रहे हैं, जो ओल्ड एसोसिएशन बनी हुई है जैन कॉलेज की, आप उसके भी सदस्य हो। और सानी साहब, जैसे आपके फादर साहब सभी जानते हैं फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर फैमिली से हो, आप 1 मिनट में अपना परिचय हमारे दर्शक। नमस्कार, मैं दीप चैनल में जो मेरे को यहाँ आज बुलाया गया, मैं तजिंदर वालिया जी जो इसके डायरेक्टर हैं, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस मुकद्दस मौके पे जो शहर की समस्याओं को बताने के लिए मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है। और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ हूँ, हरियाणा का। मैं 18 साल लगातार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके अलावा मैं ऑल इंडिया का आज भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ ऑल बैंक्स का, जिसमें हमारी एसोसिएशन है। और मैं गुरुद्वारा श्री गुरु हरकिशन साहब सेक्टर 8, 9, 10 का मैं प्रधान 10 साल रहा हूँ, और उसमें अभी भी पेपरों में जो सबमिट किया हुआ है वो उसमें भी मेरे प्रधानगी का नाम मेरा चल रहा है। मैं JC का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ अम्बाला में, जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और इसके अलावा कई संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा हूँ। मैं मतलब अपने लेवल पे जहाँ भी हो सका, जैसे तजिंदर वाले जी ने बताया, मेरे फादर डॉक्टर हरदयाल सिंह सानी फ्रीडम फाइटर थे, जो अनसंग हीरो हैं इंडिपेंडेंस के, जो पहले शख्स होंगे हरियाणा में जिन्होंने पेंशन भी नहीं ली और कोई भी ऐसा फ़ायदा नहीं उठाया, जिसको सभी जानते हैं। आज भी पुराने मंत्री आके मेरे फादर का नाम लेते हैं, भी ऐसे वर्कर चाहिए जो मतलब कि जिन्होंने मतलब आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और कोई इस मामले में कोई भी आज तक फ़ायदा भी नहीं उठाया, और अनसंग हीरो रह के उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, वो काफ़ी साल हो चुके हैं।
लेकिन उनका जो बीड़ा जो समाज सेवा का था जो करते थे, उसको मैंने आगे अपने घर में 3 हम भाई थे। एक तो मेरे ब्रदर बड़े सीनियर मैनेजर थे अपना बैंक में ही, लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं, और उसके बाद मैं इसको सेकंड उनका बेटा होते हुए इसको मीडिया को मैंने उठाया है ताकि उनका नाम चलता रहे। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे 2 मेहमान। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत जल्द हमारे साथ एक एडवोकेट हमारे भाई हैं शुभम अग्रवाल जी। वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एडवोकेट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। खास बात जो हर्बल पार्क है उसके वो लीगल एडवाइज़र भी हैं, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, रमेश बोला जी, शक्ति आलूवालिया जी, बलजीत जी, हमारे कमल जी, शुभम जी, हमारी अनामिका जी, गुरुप्रीत वालिया जी और हमारे सोहन आर्या जी और राहुल चौहान, ये बहुत से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं। लगभग 60 हमारे एकदम लाइव प्रोग्राम देखना शुरू हो गए हैं। वैसे तो सैकड़ों की संख्या में हमारे पास मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं। वालिया जी, सबसे पहले हम हर्बल पार्क की बात शुरू करें। वैसे बातें तो बहुत हैं पिटारे में आज। हर्बल पार्क जो डीसी साहब की कोठी के साथ बना हुआ है हर्बल पार्क, और हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं जो डीसी साहब की कोठी है, कभी ये फरीदकोट हाउस हुआ करता था साहब, फरीदकोट हाउस हुआ करता था, इसके साथ शहजादपुर हाउस था, मनाली हाउस था, बहुत कुछ। जब ये 6 स्टेट्स थी उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। हर्बल पार्क के बारे थोड़ी जानकारी हमारे व्यूअर्स को, ये कैसे बना, आप उसके प्रेसिडेंट हो, इसका सारा थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद। पहले तो मैं हमारे सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी दर्शकों का और सारे लोगों का जो लाइव इस टाइम प्रोग्राम को देख रहे हैं। हर्बल पार्क की बात की जाए तो मुझे कोई 2.5-3 साल हो गए हर्बल पार्क से जुड़े हुए। हमारे ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे एक सोसाइटी है जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पीपल वेलफेयर सोसाइटी, जिसके प्रेसिडेंट हैं श्री RK कपूर, IRS रिटायर्ड। ही इज़ 95 ईयर्स ओल्ड। मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है, अगर इस धरती पे कुछ लोग हैं तो ऐसे देवता स्वरूप इंसानों की वजह से हमारा ये सोसाइटी चल रही है। हमने हमारी सोसाइटी सारे शहर के अंदर कई सालों से आपने देखे होंगे बेंच लगे हुए हैं, चाहे वो क्रिमिशन ग्राउंड है, चाहे वो रोड हैं, चाहे वो पार्क हैं, कहीं भी हैं, वो हमारी सोसाइटी जितने भी पार्क हैं पीपल वेलफेयर सोसाइटी के अंदर सब जगह पे लगाए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम इस पार्क में भी लगा देते हैं जी। हमने सिर्फ बेंच लगाने का काम शुरू किया था। उसके बाद मैंने उनको बुलाया क्योंकि 95 ईयर्स ओल्ड है। मैंने कहा एक बार इंस्पेक्शन कीजिए जी। कहते इन पे बैठेगा कौन, ये उनका सवाल था मुझे। मैंने कहा जी आपने कहा बना दिया, बैठने के लिए दुनिया आएगी, बैठेंगे, बहुत गंदा है ये तो। फिर मैं कहा जी क्या करूं, कुछ देखो इसको। अच्छा जी। तो मैं उनका इतना फैन हूं कि मैं उनको अपना मेंटर मानता हूं, जो मुझे वो कहते हुक्म देते हैं बहुत बढ़िया, मैं उसको करता हूँ। मैंने उसी दिन से ये ठान लिया कि मुझे आज इस पार्क को कुछ बनाना है। मैं उसी टाइम यहाँ से गया नर्सरी में जी, नेकी नर्सरी हमारे साथ ही है, वहाँ उसके पास गया, उसको बोला भैया हमें कोई माली चाहिए जी। उसने मुझे इमीडिएटली एक माली दिया, 10,000 रुपये लेगा। मैंने ठीक डन। हमारे एक जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे सहयोग किया जी, वो है हमारे रोटेरियन बलबीर गुप्ता जी, जिनकी दुल्ला गैलरी एक जाने मानी हस्ती है। दुल्ला गैलरी पूजा कम्प्लेक्स के अंदर उनका कारोबार है और उनका सॉल्वेंट प्लांट भी है, काफ़ी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बिग शॉट है। उन्होंने कहा वालिया साहब 5,000 रुपये महीना मैं दूंगा इस पार्क के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मैंने तो बात ही खत्म होगी। 5,000 आप देंगे, 10,000 माली को देना, कुछ बूटों को देना। हम 2 बंदे मिले, हमने मिलकर ये काम को उसी टाइम स्टार्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। हम डे बाई डे वी स्टार्टेड द वर्क जी। उसके बाद लोग आए, मजाक करते रहे, सर जी क्या आपका दिमाग खराब है, ये कहाँ है, कुछ जंगल बना हुआ, ये कैसे बनेगा जी। मैं कोई नहीं जी, सरदारों का काम है उलझना, कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं जी। भगवान ने चाहा तो इसको जरूर करेंगे। 10 फुट का 11 खड्डा था वहां पर सुरेंद्र जी, जिसको भरना एक बहुत नामुमकिन काम था, मगर कहते क्या मुमकिन, सब कुछ मुमकिन होता है। आपके अंदर दिल में ठानने की कोशिश होनी चाहिए कि मुझे करना है। एवरीथिंग वन कैन डू जी। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त डॉक्टर गोम्बर जुड़े जी।
डॉक्टर गोमबर जिनको आप जानते होंगे, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज से हुए हैं, रिटायर्ड जी। और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे बाजू पकड़ी, हाथ पकड़ा कि कोई बात नहीं तू चल। हमने जी, उन्होंने मेरे ख्याल में लाख रुपया मुझे दिया और हमने वो मिट्टी डालनी शुरू करी, मगर 1 लाख से मिट्टी क्या बनती थी, कुछ भी नहीं बना। तो लग रहा सराज ये 10 फुट का गड्ढा, ये कहाँ से भरा जाएगा, आपसे नहीं भरा जाना। मैं कोई बात नहीं, भगवान भरेगा किसी ना किसी तरह से। एनीवे वी स्टार्टेड द वर्क और हमने उसके अंदर पार्क के अंदर जो थोड़ा बहुत प्लांट्स लगाने थे वो लगाने शुरू किए, उसकी सफाई करनी शुरू करी। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और पीपल वेलफेयर से मुझे मेरे प्रधान जी की पूरी 100% सपोर्ट रहती है, हर टाइम रहती है जी। उसके बाद मेरे साथ लोग जुड़ने हुए शुरू हुए, तो कहते हैं भाई कारवां बनता गया। हमारे साथ ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे कहा जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत मोस्ट वेलकम। तो आस्ता आस्ता उन्होंने कहा जी हमारे को मेंबर बनाओ। हमने कहा मेंबर बन जाओ, मैंने तो कोई ऐसी बनाई नहीं सोसाइटी अभी तक। आस्ता आस्ता हमारे साथ मेंबर जुड़ने शुरू हुए। एक दिन हमने पार्क में मीटिंग करी और मीटिंग में हमने सोचा भी चलो बैठ के सबके व्यूज ले जाते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं काम को। तो उसमें बैठे बैठे यही काम हुआ कि चलो जी हमारी कमेटी बना लेते हैं, बंदे बना लेते हैं। ये हमारा यंग लड़का जो है मिस्टर शुभम अग्रवाल, ये हमारे सामने बेंच पे बैठा एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे इसको बुलाया, काका इधर आओ जी। तो ये बच्चा बड़ा ऑबिडेंट है, ये फट से आ गया। बेटे क्या करते हो? मैं एडवोकेट। ऑल राइट, हमें तो तेरी जरूरत है। देन हमने इसको जोड़ा, हमने एक कमेटी बनाई। उसी टाइम हमने इसको लीगल अपना एडवाइजर रखा और इसको जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी। ये बड़े दिल से काम कर रहा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हमारे असीम गोयल जी जो एमएलए हमारे, जी जी जी, वो मेरे परिचित भी बहुत हैं, उनकी बड़ी हमारे को सहयोग रहा। उनको मैंने कहा ऐसे ऐसे करके हमने पार्क शुरू किया है, तो इसको हमारा आपका सहयोग चाहिए। तो उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, उन्होंने फर्स्ट टाइम में 15 लाख का एक टेंडर वहाँ पर लगवा दिया जी। तो उससे हमारे जो मैंने उनको काम बोले वो किए गए। उसके बाद एक टेंडर 20 लाख का दिया जी। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो टेंडर एक हमारे यहाँ चल रहा है वो हमारे पास 10 या 13 लाख का शायद वो टेंडर है, जो कि अभी प्रेजेंट चल रहा है, जिसके अंदर कि हमारा गेट बन रहा है और चीजें बन रही है। तो एनीवे हमने वो गड्ढा जो है लोगों के सहयोग से और हमारे एमएलए साहब के सहयोग से उसको हमने भर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं आस्ता आस्ता करते करते हमारे पास बहुत लोग जुड़े हैं और हमें ये बड़ी खुशी होती है, इतना सहयोग मिल रहा है हमारे लोगों से, जनता से, कि लोग पैसे की परवाह नहीं करते, कहते हैं कि आप काम करो ये पैसे पकड़ो। मेरे को गेट में बढ़ता हूँ, लेडीज जो हैं मैं किसी को जानते नहीं हूँ, मेरे हाथ में चुपके से पैसे पकड़ा देते हैं, कोई 2000 कोई 3000, यदि नाम बताइए, नहीं कि नाम नहीं बताना, बस आप काम करिए। तो इस तरह से हमारा पार्क का काम शुरू हुआ है। अब आज भगवान की कृपा से मेरे ख्याल में एक वन ऑफ द बेस्ट पार्क है। बाकी तो पब्लिक बता सकती है कि वो कैसा पार्क है। और मेरी सोच जो है उसको एक अमेरिका लेवल तक पहुंचाने की है, क्योंकि मैं हर साल अमेरिका जाता हूँ बेटे के पास, और कुछ ना कुछ वहां से सीख कर आता हूँ और मुझे यहाँ करना है। तो ये मेरी सोच है वालिया जी। बाकी प्रभु को पता है कि क्या करना है, क्या होना है। बहुत बढ़िया। हमारे सैकड़ों दर्शक एकदम प्रोग्राम से जुड़े हैं। सर सोमनाथ भाटिया जी हैं, सीए हैं। ये सानी साहब आपको भी, वालिया साहब आपको भी नमस्कार कर रहे हैं। और इसी तरह इंद्रजीत सिंह सेठी हैं, जशन जी हैं, तेजस है, हमारे राहुल चौहान समलेडी से हैं। ये तो कह रहे हैं आई एम ऑलवेज सपोर्ट यू सर। वालिया जी, पार्क में कोई काम हो प्लीज मुझे बताना, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ करने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वालिया साहब से आपका नंबर ले लूंगा एंड आई विल कांटेक्ट यू। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ऐसे सहयोग चाहिए जो हमारे पास जुड़े, और हम इसको, मेरी अपनी एक सोच जो है कि मेरी चिल्ड्रन पार्क तो मैंने बना दिया है, मैंने कॉर्नर बना, चिल्ड्रन कॉर्नर रखा था जिसको असीम गोयल जी ने भी बहुत सपोर्ट किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा उसके अंदर मैंने मॉडर्न झूले लगाए हैं जो कि 5.5 लाख के हमने गुड़गांव से परचेज किए थे जी। हमारी सोच थी कि हमारे बच्चे आते हैं, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे देखते हैं, बढ़िया बढ़िया से झूले लगने चाहिए। शायद अम्बाला के अंदर ऐसा झूला नहीं है जो कि हमने वहां पर लगाए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कोरोना महामारी आई है उस वजह से हम वो बच्चों को उतना फायदा नहीं हो रहा है, जिसकी हमारे को बहुत तकलीफ है। मगर हम तो उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से, उसका काल पुरुष से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना का जो महामारी है जल्दी से जल्दी खत्म हो और हमारे बच्चे, हमारे लोग ये सब उस पार्क का आनंद ले सकें।
हमारे जसविंदर सिंह एडवोकेट हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट मोहाली से, ये आपको सत श्री अकाल राम राम बोल रहे हैं। हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सत श्री अकाल। हमारे कवलजीत हैं, वो कह रहे हैं कि वालिया जी बहुत बढ़िया आप ये काम कर रहे हो। वालिया जी, इसके बारे में हमारे बहुत से दर्शक हैं, मैं सभी का नाम लेना एकदम संभव नहीं भी मैं होता। सबको अपनी नमस्कार सत श्री अकाल बोलता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जो इस चैनल को इस टाइम देख रहे हैं। और एक चीज़, मेन चीज़ मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो जगह है, पहले मैं बात करूं, यहाँ पे रमिंदर जाखू जी अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, वो एसडीएम भी रहे यहाँ पे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर भी वो यहाँ पे आए थे। उनके समय की बात है कि कुछ लोगों ने ये जो फरीदकोट हाउस के फरीदकोट रियासत के जो वारिस हैं, उन्होंने सानी साहब या वालिया साहब कोई केस फाइल किया था कि ये जगह जो है पार्क की, या डीसी की साहब की जो कैंप ऑफिस है, जो कोठी है, वो उनका है। चलो वो लिटिगेशन चलती रही, जो भी हुआ वो बाद की बातें हैं। ये जो जगह है यहाँ पे, जैसे वालिया जी ने बताया, यहाँ पे मिस्टर भाटिया हुआ करते थे एक्सियन, जो पानी के क्या कहते हैं, समझता हूँ वाटर सप्लाई इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक्सियन थे। उनके समय की बात है, उस वक्त पानीग्राही जी यहाँ डिप्टी कमिश्नर। बिल्कुल ठीक है, मैं जानता हूँ पानी। और उस समय वहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी ओल्ड ऑफिसर कॉलोनी में, क्योंकि मैं थोड़ा सा इतिहास के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वालिया साहब, ये जो जगह थी ना, यहाँ पे उन्होंने उस वक्त 90s के 95 के या 2000 के समय की बातें हैं ये, उस वक्त वहाँ पे ये जो जगह थी, यहाँ पे पानी का वो बनाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे कुआं खोदा जाए, यहाँ ट्यूबवेल लगने का था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वालिया जी, ये तो आपकी हिम्मत है, आपके साथियों की हिम्मत है कि वो जो इतना बड़ा कुआं खोदा हुआ था, जो 15 फुट या 20 फुट खोदा हुआ था, जो आपने वो भरवाया, क्योंकि वहाँ पानी नहीं निकला, वो बेकार हो गया था, झाड़ियाँ हो गई थी, वहाँ पे लोग नशेड़ी लोग बैठने लग गए थे, जिसकी आपने कायाकल्प की है जिस जगह की। इसके लिए आपको अम्बाला के लोग, अम्बाला के सभी साथी जो दूर दूर से भी आते हैं, वो सभी आपको साधुवाद दे रहे हैं कि आपने एक ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम किया। सानी साहब, इसके बारे आप क्या कहें? नहीं, वाकई जो वाले साहब ने कहा है, पार्क में मैं भी कई बार गया हूँ, इनके साथ भी गया हूँ, और वैसे भी मैं, वो रास्ता भी है, वहाँ से निकलते हैं जनरली। तो वो एक बिल्कुल जंगल था, जंगल उजाड़ से बस्ती बनी हुई थी, जिसको इन्होंने कायाकल्प किया है और बहुत मेहनत की है। और इनका रूटीन है, मतलब दिन में मैंने इनको कई बार देखा है, वहाँ इनकी गाड़ी खड़ी होगी और दिन में 2 चक्कर लगाएंगे, सुबह भी शाम को, और वहाँ 2-2 घंटे प्रोविजन में ये काम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अम्बाला में, और मैक्सिमम हमारे सेक्टर के लोग भी 9 सेक्टर से वहाँ लोग सैर करने को जाते हैं, मतलब क्योंकि वो एक अच्छा मेंटेन है, इसलिए जाते हैं। क्योंकि हमारे इधर पर जो सेक्टर 9, 8 या 10 है, इसमें नहीं है, जो वहाँ पे मतलब एनवायरनमेंट है जो इन्होंने डेवलप किया है, उस बहुत बढ़िया। और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्रेस करना चाहूंगा। जी जी जी, ये जो आपने बात कही है कि कुआं है, कुआं भी से हम क्रिएट कर रहे हैं अपने पार्क, जिससे हम अपने पार्क को पानी भी देते हैं। बहुत बढ़िया। जो ट्यूबवेल है वो हमारे डीसी के जितने वहाँ पर रेजिडेंसेज है, उनके अंदर पानी जाता है, तो कई बार वो हमारा पानी बंद कर देते हैं, क्योंकि रेजिडेंसेज को ज़्यादा जरूरत होती है, तो उस टाइम हम अपने कुएं में से पानी लेते हैं। जो आप खड्डे की बात कर रहे हैं, वो खड्डा तो एक 10 फुट गड्ढा इन्होंने, शायद मुझे जो पता लगा था, वहाँ पर कोई तालाब बनाने की सोच की या फिशरी बनाने की सोच, बिल्कुल ठीक है, that may be like that, I don't know, but वो जंगल, आप जैसे आपने कहा, बहुत कुछ था वहाँ, क्या नहीं था, क्या न्यूसेंस होती थी, वो मैं आपको नहीं माध्यम से बता सकता, वो पब्लिक को पता है और अफसरों को भी मालूम है इन चीज़ों का। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा वालिया जी आपने। कम से कम एक चीज़ की तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह की एकदम बात करेंगे। मुझे वो बात याद आ गई कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा पीने के पानी का वहाँ पे कुछ हुआ था। That's right. भाटिया जी के साथ हमारे एक बहुत अच्छा लगा मुझे आज, हमारे चंडीगढ़ से हमारे एक बहुत अच्छे जो श्रोता हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो हैं जगदीप बैंस, सीनियर एडवोकेट हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के।
जो कई वुमेन सेल के मेंबर्स भी हैं, गवर्नमेंट ने उनको कई जगह नॉमिनी भी ले रखा है, वो ये प्रोग्राम देख रही हैं। वो लिख रही हैं कमांडेबल एफर्ट्स बाय एसोसिएशन, थैंक यू फॉर गिविंग अस द रियल फील ऑफ द नेचर ऑफ अम्बाला, मिस्टर वालिया, मिस्टर शुभम अग्रवाल एंड हिज योर टीम। ये बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका आपने कमेंट्स दिए हैं और जिसका क्रेडिट हमारी पूरी टीम को है, जिसके अंदर हम 8 तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो ये टीम वर्क होता है, टीम वर्क से ही काम होता है। लीडर तो एक जरूर होता है, नो डाउट। तो मैं अपनी कोशिश करता हूँ, मैं 3 टाइम वहाँ पार्क में रहता हूँ, सुबह दोपहर शाम जी। मैंने अपनी सैर छोड़ रखी थी। कल ये बच्ची वहाँ इंटरव्यू करने आई थी तो मैंने यही इसको बोला था कल सुबह तो मैंने कहा बेटे मैं आज सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरे कानों तक ये आवाज आ रही थी कि पार्क को खोलो, पार्क को खोलो। तो मैं लोगों के व्यू लेने आया था, मगर आप आई हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इनके व्यूज लिए। तो इन्होंने मेरे भी व्यू लिए, तो मैंने अपने व्यूज कल आपको दिए थे। जी, हमने दिखाया वो लाइव प्रोग्राम। मेरी सोच ये है कि पार्क खुलना चाहिए, ये हमारा अपना नहीं है, ये गवर्नमेंट के अंडर है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पार्क को खोलना या पार्क को बंद करना। क्योंकि कोरोना महामारी जो चल रही है, आप देख रहे हैं जुलाई के अंदर हर 3 दिन के अंदर एक डेथ हो रही है और कितने केसेस आ रहे हैं, 100 केसेस एक दिन के अंदर आ रहे हैं, जिसके अंदर हमें सोचना पड़ेगा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा। हमें कोई इतराज नहीं है किसी किस्म का, कोई मुझे डिक्टेटर कहता है, कुछ कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हम हर टाइम तैयार हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर चाहिए, चाहे मुझे वो कोर्ट से लाके दे दे, चाहे वो वहां से लाके दे दे, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वहां पर कोई पुलिस तैनात करनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई कोरोना केसेस ना आ जाए। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं पूजा कम्प्लेक्स में कैसे केसेस आ गए, कपड़ा केसेस में बढ़ रहे हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे वहां पर ऐसी मेरी सोच है कि वहां पर हर तरह का लोग आते हैं, क्योंकि पब्लिक पार्क है वो, चाहे वो जग्गी कॉलोनी है, चाहे वो मंजी साहब गुरुद्वारा है, चाहे 9 सेक्टर 10 सेक्टर 7 सेक्टर, फ्रॉम एवरीवेयर द पीपल आर कमिंग। एक वालिया जी बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, हमारे फिर वो बहुत से दर्शक एकदम आपका ये प्रोग्राम देखकर रिस्पांस दे रहे हैं। राजेश चोपड़ा जी है, वो कह रहे हैं वालिया जी बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखा रहे हो। और इसी तरह विशाल बख्शी जी हैं, ये गुड जॉब सर आपको लिख रहे हैं। राहुल गुलाटी जी हैं, गुड वर्क डन, गॉड ब्लेस यू सर। राहुल राज, प्रदीप सेठ जी, वालिया सर, गुड एफर्ट्स। बहुत हमारे दर्शक और मेरा बहुत धन्यवाद। राजेश जी तो हमारे प्रेसिडेंट रोटरी के रहे हैं, अच्छा, और सेक्रेटरी भी रहे हैं। राजेश जी का बहुत बहुत, चोपड़ा जी का धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रोटेरियन है, यंग है और बहुत अच्छा काम करें। मैं इनको यही ब्लेसिंग दे सकता हूँ, क्योंकि आप हमारे पास सिर्फ ब्लेसिंग दी हैं बच्चों को देने के लिए। जी, एक हमारे प्रदीप सेठ हैं, वो लिख रहे हैं वालिया साहब गुड जॉब, बट आई वांट टू आस्क, पार्क इज लॉक्ड सिंस लॉकडाउन, व्हेन इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक वंस अगेन। ये वालिया जी आप बता ही चुके हो। ये मैंने अभी बताया आपको कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है खोलना बंद करना, ये हमारा काम नहीं है। जिस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ठीक समझेगी उस टाइम हमारे को वहाँ ऑर्डर दे देगी। हमने तो ताला एक लगा रखा है जो कि उनके कहने पर लगा है, हमारे उनके कहने पर खुलेगा। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ। वालिया जी की बहुत बड़ी बात है, ये तो एक सेवक हैं, कहते हैं हम तो सेवा सेवा करने हैं जहाँ भी मर्जी। हाँ, जो सरकार जैसा आदेश देगी, बहुत बढ़िया बात है। वालिया जी, सानी साहब एक चीज़ मैं बताऊं, कुछ ही देर में हमें मैसेज आ गया है हमारे शुभम अग्रवाल जी का, वो भी आने वाले हैं कुछ देर में हमारे साथ। मैं ये जो बात कर रहा था, हमने जो कल लाइव प्रोग्राम दिखाया, जो हमें वालिया जी ने भी बताया सानी साहब, उसमें हमारे कल 8608 दर्शकों ने ये प्रोग्राम देखा था जो हमने कल लाइव दिखाया। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, 18,000 से ज़्यादा हमारे जो दर्शक थे वालिया जी, उन्होंने ये प्रोग्राम देखा था और उसके अंदर 5,672 लोगों ने अपनी राय दी कि पार्क को ये खोलना चाहिए या बंद करना चाहिए। वालिया जी, आपकी बात से बहुत लोग सहमत हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं अपने दर्शकों को जो ये पूरे देश विदेश में प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा प्रशासन भी ये प्रोग्राम देखता है, शायद हमारे विधायक जी भी देखते हों कभी जब उनको टाइम मिलता हो, और हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का ज़्यादा ध्यान है इस वक्त। वालिया जी, 18,108 लोगों ने कल ये आपका लाइव प्रोग्राम जो हमारा चला,
कल शाम तक की फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, आज तो और बढ़ गई होगी। आपको बहुत बहुत मुबारक है तजिंदर जी। और उसके अंदर सर नेक्स्ट 5,672 लोगों ने अपने कमेंट्स हमें भेजे कि पार्क खुलना चाहिए या बंद होना चाहिए, ये कैसा वहाँ काम हो रहा है। इसके अंदर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है वालिया जी, 3,972 लोगों का ये कहना था कि ये पार्क की कायाकल्प हो चुकी है और ये प्रशासन को ये चिताया गया है कि किस तरह अगर लोग जागरूक हो जाएं तो वो काम कर सकते हैं, नोवल काम कर सकते हैं। इसके लिए वालिया जी आप और आपकी टीम बधाई के पात्र हो, ऐसा लोगों का मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के सहयोग से, आप ही के जनता के सहयोग से ये कार्य चल रहा है और मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें वालिया जी मैं थोड़ा और ऐड करता हूँ, 1,418 हमारे व्यूज, मैं इसके लिए अपनी अनामिका हमारी जो स्टैटिक्स है या हमारी यहाँ की एडिटर है उसने सारा ये मुझे डाटा निकाल के दिया। उन्होंने बताया 1,418 लोगों का ये मानना है कि प्रशासन को ये पार्क सुबह के लिए खोल देना चाहिए कुछ समय के लिए, कि सुबह जैसे सैर के लिए लोग आते हैं, कि लोग इतने वो बेवकूफ़ नहीं हैं। अम्बाला के लोग तो बहुत जागरूक लोग हैं कि सोशल डिस्टेंस वो बनाए रखें और उस हिसाब से कोई एक्सरसाइज करना चाहे, कुछ करना चाहे, बाद में फिर बंद कर दें, कुछ देर के लिए पार्क खोलना चाहिए। ऐसी अम्बाला के प्रशासन से लोगों की अपील है। 1,418 और 900 कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, लॉकडाउन का पूरी तरह से या जो सरकार जो कर रही है, प्रशासन जो कर रहा है और जो गाइडलाइन उनकी वालिया जी लेकर चल रही हैं ये ठीक है, हमें कुछ समय और इंतज़ार करना चाहिए। इससे पहले कि हमारे सानी साहब इसके बारे कुछ दें, वालिया जी 1 मिनट आप बात रखिए, ये जो सारी प्रोग्रेस मैंने आपको बताई। थैंक यू तजिंदर जी, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी इस चीज़ के मेरी अपनी पर्सनल राय, मुझे बड़ा दुख होता है। आज भी मैंने सुबह सुबह कुछ बच्चों से बात की जो कि सिर्फ 6-7 साल 8 साल के बच्चे थे, 9 साल के थे, साइकिलिंग कर रहे थे, उनको मैंने रोका बच्चों को, बेटे आप कैसे आते हो, कहाँ पढ़ते हो, उनसे मैंने किया। तो मुझे ये रात बड़ी दुख कैसे कहना पड़ रहा है कि मेरे उन बच्चों को देख के बड़ा दुख होता है कि ये बच्चे बेचारे बाहर पार्क के बाहर घूम रहे हैं जी। कुछ लोग तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि मदर आई जिसने माली को धक्के मार करके कहती मुझे तो अंदर ही जाना है। अच्छा, शी वेंट इनसाइड अलोंग द चाइल्ड, और उसने उसको अपने बच्चे को झूले दिला के ही छोड़े। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सिर्फ जी कि भाई ये सिर्फ हम डर रहे हैं सिर्फ इसी बात से कि कोरोना का अगर कहीं वहां हमारे यहाँ हो गया तो मैं कहता हूँ चेन टूटने की नहीं है। ये मेरी अपनी सोच है, मेरी पर्सनल सोच है, मेरी सोसाइटी की सोच है। नहीं, बहुत बढ़िया। शुभम अग्रवाल मेरे पास बैठे हैं जी जी, मेरे अजीज भी हैं, बेटा भी है और ये मेरा लीगल एडवाइजर भी है। और इससे भी मैंने, इन्होंने मजाक में मेरे से बात की थी कि अगर कोई कोर्ट से ले आएगा ऑर्डर, वेरी गुड, हमें क्या जरूरत है कोर्ट से लाए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से लाए, ऑर्डर लाए, तो बहुत हमारी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो जाए जी। बस ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ शुभम अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। शुभम जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं स्टूडियो में, और आप लीगल एडवाइजर हो। आज जैसे वालिया जी ने बताया, आपने बहुत बड़ी बात की कि कोई अगर कोर्ट से ऑर्डर ले आए, कुछ ऐसी बात भी चल रही है। ऐसा है, इसमें सोसाइटी का मैं पहले क्लियर कर दें कि इस सोसाइटी का पार्क के खुलने या बंद होने से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत अच्छी सोसाइटी सिर्फ पार्क को मेंटेन करती है। वालिया जी ने मुझे 3 साल पहले रिक्वेस्ट की कि आप एडवोकेट भी हैं, आप इस सोसाइटी को रजिस्टर करवा के दीजिए जी। तो मैंने इस सोसाइटी को रजिस्टर करवाया, हमारी एसोसिएशन है, और आज मुझे ये जानते हुए बहुत गर्व होता है कि हम 80 मेंबर आज इस सोसाइटी में हो गए हैं और हम हर मेंबर से हर महीने 500 रुपया लेते हैं, जिससे हमने 3 माली अपने रखे हुए हैं और उन माली से सारा पार्क की मेंटेनेंस, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, वालिया जी 24 घंटे पार्क के लिए अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। और अंकल पूरा अपना सब कुछ काम दाम छोड़ के पार्क के लिए ही अपना जीवन उन्होंने लगा दिया है। मैं तो इस माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा वालिया जी से कि अगर वो अम्बाला के और भी पार्क्स अपने अंडर लें, और एक ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे हम पढ़ते थे बचपन में कि ग्रीन रेवोल्यूशन, तो अम्बाला में ये एक ऐसे शख्स हैं जो इनको नेचर से इतना प्यार है, तो ये अम्बाला में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। बहुत बड़ी शुभम जी आपने बात की कि फिर मैं वही बात करूं, हमारे वालिया साहब जो एक अलग हटके काम कर रहे हैं, इनकी ये सोच है कि अमेरिका जैसा पार्क इस पार्क को बनाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी बात है और भगवान इनको शक्ति दे, क्योंकि नवाब जस्सा सिंह आलूवालिया जो हुए हैं
सुल्ताने कौम, उनके भी मिशन थे। उसी मिशन को उन्हीं की ये संतान, अगर हम बात करें, उन्हीं की बाबा जी के आशीर्वाद से उसी मिसल में से हमारी जो आलू वालिया बरादरी हमारी चल रही है, वालिया जी उसी मिसल में से हैं। उसी दृढ़ निश्चय के साथ ये इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चल रहे हैं। इन्होंने विधायक जी का भी कहा कि विधायक जी भी सानी साहब इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे एक यूज़र कोहली जी हैं, अम्बाला से हैं, ये लिख रहे हैं कि मुझे ये सीधा कह रहे हैं, वालिया सर केसेस बढ़ रहे हैं हर रोज, पब्लिक प्लेसेस जितनी हो सके बंद होनी चाहिए, अदरवाइज कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा विच वुड गो आउट ऑफ कंट्रोल। वालिया जी, ये तो वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हो। यस, वेरी ट्रू। ये इसमें हमारे पब्लिक को सोचना पड़ेगा, हमारे दर्शकों को सोचना पड़ेगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ 3 दिन के अंदर डेथ हो रही है, हर रोज केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। हाउ टू डिक्रीज इट? ये एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा, पब्लिक को सोचना पड़ेगा। मैंने कल भी कुछ लोगों के आपके माध्यम से सुने थे, विचार सुने थे, लोग कह रहे हैं मास्क लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से 50% लोग मास्क नहीं लगा रहे। डिस्टेंस इज नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड, इवन माई सेल्फ इज अनेबल टू maintain the distance because people come over there with me and they just talk to me, why not to open, why not to open, all right, I have to listen everybody, I have to satisfy everybody, 100% right। और मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे विधायक जी से भी, विधायक जी का भी ये इश्यू है, उनको भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, उनको भी ये देखना पड़ेगा। और मैं अपनी ओर से हमारे कमिश्नर साहब का, हमारे डीसी साहब का और इन एडमिनिस्ट्रेशन का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पार्क जो है, ये हमारा पार्क जो है, ये फॉरेस्ट ऑफिस से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है, उनके अंडर है, ये हमारे किसी के अंडर नहीं है। इस एमएलए जी ने, एमएलए साहब ने, असीम गोयल जी ने एक फेवर करी है, जिसको भी कारपोरेशन से कॉन्ट्रैक्ट दे करके इसकी इम्प्रूवमेंट की जा रही है। तो ये एक मैं कहूँगा, हमें अगर सहयोग हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिल जाए जी, तो हम उनके बहुत धन्यवादी होंगे। मैं इस चैनल से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने तो उनको यहाँ तक कहा था, जब मिसेज चरणदीप डिप्टी कमिश्नर होती थी, मीटिंग हमारी मैडम बराड़ हुई थी, उनके साथ हमने मीटिंग करी थी, और मिस्टर शुभम वाज आल्सो विद मी एंड आवर टीम वाज विद अस। वी टॉक टू द डिप्टी कमिश्नर, देन शी कॉल्ड a meeting with the DFO, with the commissioner. So because if they are unable to maintain it, they should kindly hand it over to the corporation जी, क्योंकि कारपोरेशन के पास फंड है, कारपोरेशन के पास स्केल फीट के हिसाब से वो मेंटेनेंस चार्जेस हर पार्क को दे रहे हैं, जो कि हमारे को नहीं मिल रहे। हम जो भी पार्क की मेंटेनेंस करते हैं, 3 माली है, 31,000 रुपया उनका हमारी सैलरी चली जाती है जी। और हमारे पास इस टाइम सिर्फ 80 है, जो कि जब से कोरोना हुआ है, महामारी हुई है, हमारे पास 10% पेमेंट आ रही है। आज भी मैंने सबको रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने ड्यूज जमा कराइए, बहुत धन्यवाद होगा। तो मैं इसी चैनल से, इसी से आपके माध्यम से अपने सबको कहना चाहता हूँ कि अपने ड्यूज भी आए, ताकि हम अपनी सैलरी जो है इनकी मालियों की प्रॉपरली दे सके। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को अपने आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वहाँ पर कुछ जंगली पान के पेड़ लगे हुए हैं, जिसको हम 3 साल से परसू कर रहे हैं, और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 5 पेड़ अब तक कटवाए हैं, क्योंकि उसके अंदर इतने जो चमगिदड़ हैं, वो 300 चमगिदड़ एक पेड़ के अंदर हैं, और उनकी बीटें जो आती हैं, गिरती हैं, इतनी स्मेल आती है, जो कि पार्क के जो भी वाकर होंगे, किसी न किसी को बीमारी फैलने का खतरा है। आज तक ये कंफर्म नहीं हुआ, मगर यही कहते हैं कि चमगिदड़ के उसी से ही हमारी बीमारी फैल रही है जी। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये रिक्वेस्ट है, हमारे गृह मंत्री जी को भी हमने मेल डाली हुई है, और डीसी साहब को भी, और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो लेटर भी लिखे हुए हैं। और काइंडली अगर इसको कटवा दिया जाए, मैंने आपको बता दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, जितने पेड़ वहां पर जंगली पाम के हैं, उसके साथ बॉटल पाम मैंने साथ के साथ लगाया, जिसको क्या 3 साल हो गए हैं, वो 7-8 फुट हो चुका है ऊंचा। अगर वो कटते हैं तो उसके साथ हमारे बॉटल पाम प्रॉपरली आएंगे, जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, पार्क के लिए अच्छे हैं, लोगों के लिए हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये तो हेल्थ के लिए बहुत हेफाजत कर रहे हैं, हमारे हेल्थ को किसी टाइम पे प्रॉब्लम कर सकते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है आपका वालिया जी। और हमारे जगजीत जी हैं, दीपक गुप्ता जी हैं, राजेश गुप्ता जी हैं, विमल राजपूत हैं, रानू सिंह हैं, खुशबीर सिंह जी हैं, सोन आर्या जी हैं, यूज़र कोहली जी भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ये बाद में लिख रहे हैं, याद की करिए पहले दिन जनता कर्फ्यू को कितना डर था। जनता कर्फ्यू का लोगों में अगर वैसे डर भी आ जाए तो कोरोना फैलना बंद हो जाएगा, लेकिन लोग नहीं डरते। इसके बारे तो चलो जो है। और हम आपको बता दें कि कल ही हमने परसों एक डिस्कशन रखी थी अपने स्टूडियो में कि अम्बाला में लाइट की पोजीशन बहुत बढ़िया है, और लेकिन कुछ फॉल्ट होता ही है। बिजली अब भी गई हुई है हमारे स्टूडियो की, कल भी ये प्रॉब्लम थी। और ये एक्सीन साहब या एसटीओ साहब देखेंगे कि अभी भी कट की बिजली की प्रॉब्लम चल रही है। चलिए, क्योंकि जब लाइव प्रोग्राम चल रहा हो इस तरह के कट लग जाएं, एसी बंद हो जाते हैं, दूसरा कई बार दिक्कत आ जाती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे अपना ये प्रोग्राम गर्मी में भी चलता रहे। हम अभी ये डिस्कस करेंगे। मैं आपकी तरफ आता हुआ, हमने पार्क की बात तो बहुत की, जैसे अभी हमारे वालिया साहब ने बताया कि सरकार को चाहिए, हमारे अग्रवाल साहब ने भी बात कही कि सभी पार्कों को अगर इस तरह मेंटेनेंस का दे दिया जाए, तो इसके बारे आप सानी साहब क्या कहेंगे, इससे पहले कि हम दूसरा चैप्टर शुरू करें। बड़ा अच्छा लगा वाले साहब, आपने मतलब रूबरू हमें मुखातिब होने का ऐसा अवसर दिया आपने पब्लिक के साथ, जिसमें विदेश विदेश में भी लोग सुन रहे हैं। ये वालिया साहब का ही जहाँ तक बात है, ये एक पार्क की बात है जी। और इन्होंने बहुत सुंदर बनाया है, नो डाउट अबाउट इट। इसमें एमएलए साहब ने जैसे इन्होंने कहा मदद बहुत की है, बड़ी अच्छी बात है। एमएलए साहब की मदद मतलब सारे शहर में भी होनी चाहिए। हमारे जो सेक्टरों का हाल है पार्कों का, वो मतलब बिल्कुल साइड जैसे सिक्के का एक कॉइन के दूसरा पार्ट होता है उस तरह का है जी। उसमें बड़ा वर्स्ट कंडीशन में है, जबकि पार्किंग के मेंटेनेंस की वेलफेयर एसोसिएशन को पैसा आता है, लेकिन वो उस पर प्रॉपर कोई ध्यान नहीं देता, ना माली लगे हुए हैं प्रॉपर ढंग से। जब देखते हैं तो कोई उनको देखने वाला नहीं हो, पर सुपरविजन नहीं है। ये सुपरविजन का ही कारण है कि वालिया साहब की सुपरविजन अच्छी है, दिन में वो अपना अच्छा टाइम लगाते हैं, जिस वजह से ये सारा पार्क अच्छा मेंटेन हो रहा है। और इन्होंने अपने साथ साथी भी जोड़े। लेकिन हमारे जो पार्क जो सेक्टर चाहे 8 हो, 7 हो, 9, 10 हो, मैं तो यही कहूँगा, मैं जहाँ भी हमने 9 सेक्टर का हूँ, तो 9 सेक्टर में तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी जो आपने जेल लैंड में देखी है इनकी। वो मैं सच कह रहा हूँ कि वहाँ पे मतलब कोई भी आके देख ले, ये मेरे कहने से नहीं है, क्योंकि कोई भी आके देखे वो कंडीशन है। अगर जेल लैंड वाला पार्क कोई देख आएगा और यहाँ आके देखेगा तो वो सोचेगा ये क्या है, कहाँ पे आ गए। सेक्टर तो सेक्टर लग ही नहीं रहे। इसके अलावा खाली पार्कों का ही नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। पानी की समस्या बड़ी जबरदस्त है। पानी का तो आप देखो, शाम को या सुबह पहला आधा घंटा जो पानी आता है उसमें सीवरेज की स्मेल होती है। आप रेगुलर देख लो इसको, दिक्कत क्या है? इसमें पाइपें जो इनकी बदलने वाली हैं वो बदली नहीं है। उसके बाद कई साल से, मेरे ख्याल पिछले 3 साल तो मैंने ही देखा था, मेरे खुद डिपार्टमेंट के लोग ही जो हुडा के हैं वही बताते हैं जी हमारा काम नहीं है, उसका निगम का काम है। फिल्टर ही नहीं बदलेगा यहाँ पे, जो जहाँ से सप्लाई होती है फिल्टर ही अगर नहीं बदलेंगे तो फिर इसका मतलब उसका बिल कहाँ पे किस खाते में पड़ रहा है। मतलब कितने रेगुलर ये कंप्लेंट है। मैं ये कंप्लेंट मतलब आपके माध्यम से यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन ये खाली मैं आपको बताऊं, ये एसोसिएशन के लोग भी कर रहे हैं। मतलब एसोसिएशन में हो के वो किसको मिलना चाहिए उनको शायद ये नहीं पता। ट्रिब्यून में अभी 3-4 दिन पहले मिस्टर जी के कंसल जो कमेटी मेंबर हैं सेक्टर 9 की, उन्होंने पेपर में ये सारा कुछ लिखा हुआ है अपना, इसके स्टे डॉग के बारे में, कैटल के बारे में, बुफेलोज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई सुनता नहीं, कोई टेलीफोन नहीं उठाता, या कुछ ऐसे काम नहीं होता। एक तरफ तो पिक्चर जेल लैंड को देखो तो बहुत अच्छी पिक्चर है, अगर दूसरे शहर को देखो या दूसरे सेक्टर को देखो एक रिवर्स पोजीशन है जी। वालिया जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सानी साहब, बी एस सानी जी, कि एक पार्क आपके पार्क को छोड़ के, क्यों ये भी आप जैसे महानुभाव, जैसे आपने बताया आपकी सोसाइटी है, शुभम जी हैं, आप हो, और आपने कई नाम गिनाए, दूल्हा गैलरी वालों के, डॉक्टर घूमर के, और भी पीपल्स वेलफेयर जो सोसाइटी है आपकी, अच्छे लोग लगे हुए हैं, वहाँ का तब कायाकल्प हो गया। बाकी तो जो इन्होंने कहा इसके बारे कुछ कहेंगे आप? और पार्कों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इनकी सोसाइटी बनी हुई है जी। अब जो इनके लीडर है, प्रेसिडेंट हैं, जो भी उनकी बॉडी बनी हुई है जी, ये काम उनका है।
हम किसी को ब्लेम देने की बजाय हम अपने ऊपर ब्लेम लेना चाहिए ना। हमारे को जो सोसाइटी है ये उसका काम है, इनके पास तो पैसे भी आ रहे हैं, कारपोरेशन के पैसे। मैं भी पीछे पेपर में पढ़ रहा था कि हमारे कारपोरेशन के पैसे नहीं आए, उन्होंने मेरे ख्याल 3 महीने कितने के पैसे मेरे ख्याल में कारपोरेशन ने इनको सारे पैसे डाल दिए गए हैं। और कहाँ पे डाले गए? जो इनकी सोसाइटी बनी हुई है उनके अकाउंट में डाले गए हैं। कौन सी सोसाइटीज बनी हुई? जिस भी पार्क में सोसाइटी है, ये सेक्टर 7 का बेटा हमारा, ये भी सेक्टर 7 में ही है। शुभम जी बताएंगे आप? बिल्कुल। सेक्टर 7 में सोसाइटीज जरूर बनी हुई हैं, पर वो फंड जो कॉर्पोरेशन से लेने हैं वो फंड्स नहीं वो ले रहे। अब वो एक्टिवली यही जैसे सानी साहब ने कहा, वालिया जी, बहुत ज्यादा सुपरविजन जो इनकी है बहुत अच्छी है और इनकी कमांड। चलो इनका तो मान लिया, इन्होंने तो एक ऐसा मिशन बना दिया जैसे भगत पूरन सिंह जी का मिशन था या कई संतों का मिशन है कि हमने करना ही करना है। ठीक है, वालिया जी को तो एक संत हो गए हमारे अम्बाला के एक काम, लेकिन सभी वालिया जी तो नहीं है ना कि इतना टाइम कौन निकालेगा। फिर सरकार किसके लिए है, हमारी निगम किसके लिए है, हमारे विधायक जी किसके लिए हैं, हमारे एमपी को हम चुनते हैं वो किसके लिए हैं? कम से कम वो तो ध्यान दे हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। वालिया जी का ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि मैं और सोसाइटीज में जाके इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं मुझे हर्बल वेलफेयर सोसाइटी मिली हुई है, मैं उसका पूरा काम कर रहा हूँ। मैं किसी और सोसाइटी में जाके उनके अकाउंट्स उनके इंटरफेयर नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो इनको बुलाए और इनसे एडवाइस ले। कोई एडवाइस ले ना। अब एक चीज और शुभम जी, मैं सानी साहब से भी वही बात करूंगा, वालिया जी तो परमात्मा की इतनी कृपा है, संपन्न है, अपनी जेब से भी 4 पैसे लगा रहे हैं। और जब कोई अच्छा आदमी पहले आप लगाता है तो लोग भी इकट्ठे हो जाते, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी सुनिए। इनके कहने पे वालिया जी के मुंह को लोग पैसे भी दे रहे हैं, लग भी रहा है, लेकिन हर जगह वालिया जी कहाँ से आएंगे? एक ईमानदार व्यक्ति आप हर जगह कहाँ से पकड़ के लाओगे? अब यही जागरूकता हमने सबको देनी है कि इनसे लेसन लेते हुए हम सारे, मैं यंगस्टर हूँ, मैं 35 इयर्स का हूँ, मैं अभी इसी एज में मुझे इनसे इतनी ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। जब हमने ये झूले लगाने थे तो सबसे पहले हम 8 कोर कमेटी के मेंबर हैं, तो हमने यही डिसाइड किया कि सबसे पहले हम खुद अपनी जेब से 11-11 हजार के चेक दें, ताकि जिसे कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमने खुद चैरिटी पहले। सर मैं वही बात कर रहा हूँ शुभम जी, आप पे प्रभु कृपा है, आपकी जेब में अगर 2 लाख होंगे तब आप 10,000 दोगे। अगर किसी के पास जेब में 2 रुपए कोरोना के उसमें तो खाने के लिए तो है नहीं, वो तो लोगों से कह रहे हैं कुछ ना कुछ करो जी, वो कहाँ से कर देंगे जो सरकार के पास फंड है। चलो ये हम डिस्कस करेंगे, वालिया जी की भी राय लेंगे, लेकिन जो मुद्दा इन्होंने अभी हमारे भाई साहब ने, सानी साहब ने उठाया, पीने के पानी का, मूलभूत सुविधा है पीने का पानी। आप एडवोकेट हो, अब तो अच्छी तरह जानते हो, 5 मूल, बिजली और पानी। अभी बिजली है नहीं, पानी की पोजीशन इन्होंने बताई है कि पहले आधा घंटा सिर्फ पानी आता है, 10 मिनट तो उसमें स्मेल आती है। आप भी तो शहर में ही हो, क्या कभी आपने नोट किया अपने नल में? देखिए सेक्टर 7 में पानी की इतनी समस्या नहीं है जहाँ पे हम हैं, हमें पानी की रेगुलर सप्लाई है। ठीक है, थोड़ा सा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नहीं, पानी की सप्लाई तो है, और लेकिन पानी जो पीने का पानी या जो पानी की सप्लाई आ रही है उसमें स्मेल आ रही है, इनका ये कहना है। क्वालिटी देखिए, वहाँ हमारे पानी में शोरा है बहुत ज्यादा, इतना शोरा है कि आप ये देखिए कि हर इक्विपमेंट हमारा, चाहे वो वाटर हमारा वो एक्वागार्ड है, चाहे हमारा एक्वेरियम है, सब में इतना ज्यादा शोर आता है पानी में। तो उस क्वालिटी के लिए हमें सबको मिलके, जैसे जो एसोसिएशन जहाँ बनी है, हम अगर एसोसिएशन के माध्यम से अगर ये सुनते हैं ठीक है, नहीं सुनते मैं तो हम इनके कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और हम कोर्ट के माध्यम से इनसे इनको नोटिस करके इनसे जवाब ले सकते हैं कि आपको जब ये आपके डिपार्टमेंट है तो आप इसको क्यों नहीं। मैं एक चीज, चलो ये तो लास्ट स्टेप होता है कोर्ट में जाना, जब आदमी बिल्कुल ही पसीने छूट जाए, कोई ना सुनता हो, कोर्ट तो तभी हैं। और कोर्ट में भी हिंदुस्तान की कोर्ट हमारी कोर्ट है, हमें पता है कि कितने कितने साल लगते हैं। चलो खैर, तो फास्ट चलो। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लकीली आज एक ऐसा मुकाम है कि हमारे पास सानी साहब बैठे हैं, इनके फादर भी डॉक्टर थे, लकीली आपके बच्चे भी डॉक्टर हैं, आपके फादर भी डॉक्टर हैं। आपने एक शोरे का जिक्र किया, पानी के अंदर शोरा आता है, मानते हो? आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा। सानी साहब ने कहा कि पानी में इतनी बदबू आती है, इतनी ज्यादा शोरा, या आम आदमी को नहीं पता शोरा पानी में भी आ रहा है। शोरा अगर आपके अंदर इतना सा भी पारे के समान चला जाए, डॉक्टर साहब शरीर का क्या हाल होता है आपको मालूम है? हो रहा है। और आपको जो सबसे ज्यादा, सबसे पहले आपकी दांत खराब होंगे,
जीभा खराब होगी, उसके बाद कैंसर के रोग, गले खराब। अगर शोरा आप पी रहे हो 7 सेक्टर के लोग भी, शहर में भी ये हाल है, तो हम ये दुखड़ा कहाँ रोए? ये वालिया जी आप बताइए। सर मैं सानी साहब से साथ बहुत सहमत हूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं अपनी ही बात करूँगा जी, हमारे सेक्टर साहब जो है जी, एक जिसको कहते हैं कि बहुत गिने गुने सेक्टरों में आता है, सबसे बढ़िया सेक्टर है जी। अगर वहाँ के लोग भी रो रहे हैं, सारे पढ़े लिखे और एक अच्छा तबका है सर, मैं आप खुद जी एक्सीडेंट साहब को मिला, मैं अपनी दास्तान बताता हूँ आपको जी। हमारे मेन रोड के ऊपर कोई 14 कोठियां हैं जी, हाँ, और जी। हमारी पाइपलाइन जो है आज से 50 साल पुरानी डली हुई है। 74 में तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर, हमारा सिटी के अंदर जी, उससे पहले डली होगी, बिल्कुल ठीक, वो पाइपलाइन गल चुकी है। मेरी पाइपलाइन के अंदर जो हमारी फ्रंट लाइन के जो हमारे 20 घर हैं, उनको 1 महीना पानी सीवरेज का आया। मेरे घर के बाद तो एक्सीडेंट साहब ने एक टैंक खड़ा करा दिया जी कि जी आप अपना पानी यहाँ से पी लीजिए। मैं गया, 4-5 लोग मेरे साथ गए जी, मैं कहा जी आप मुझे बताइए कि मैं आपके पास आ गया, आपने टैंक दे दिया, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बट व्हाट अदर पीपल, आई एम रिप्रेजेंटिंग द पीपल, नॉट माई सेल्फ जी जी जी। मेरे को ये बताइए जिनको मैं साथ लेके आऊँ, मैं क्या जवाब दूं? ये मेरे घर से लेके जाएंगे पार्टी भर करके? नो, मैं आपको वाले जी आपके इस माध्यम से इस कहना चाहूंगा हमारी गवर्नमेंट को, हमारे एक्सीडेंट साहब को, एसडी साहब अगर वो सुन रहे होंगे मेरी बात को, हमारे विधायक भी, हमारे विधायक साहब भी, हमारे डीसी साहब भी, सभी ये प्रोग्राम देखते हैं। मैंने रितेश को भी कहा, मैंने कहा बेटे बात सुन जी, ये बंदे आए हैं मेरे साथ जी, और बेटे इसकी पाइपलाइन को चेंज कराना है। मैं बच्चे कहता हूँ, बेटे कहता हूँ, अच्छी बात, बेटों के बराबर ही है ये। हमारे एमएलए साहब भी मुझे अंकल जी कहते हैं, तो मैं उनको अपने बेटों की तरह ही ट्रीट करता हूँ, और वो अंकल ही कह के मेरे से मेरा काम भी करते हैं, मैं जब भी जाता हूँ। तो मेरी ये पाइपलाइन की समस्या अभी तक हमारे लोगों की नहीं हुई है। 1 महीना हमारे को वहां दिक्कत आई है, 1 महीना कुछ नहीं, मैं सैंपल लेके जाता था, भगवा लेते थे, हमें जरूरत नहीं है, इसको नजर आ रहा है, नजर आता है, समझ रहा है उसके पानी में, पानी काला है, आधा घंटा पीने की तो बात छोड़ दीजिए। तो टेम्परेरी उन्होंने तो ठीक करा दिया है, मगर उसकी पाइपलाइन की मुझे उन्होंने एक्सीडेंट साहब ने कहा टेंडर होगा जी, तो मैंने कहा जो होगा कीजिए, इसको परमानेंट सोल्यूशन दे दीजिए। 2 साल पहले हमारे प्रॉब्लम थी, आपने आधा छोड़ दिया, आधा कर दिया, व्हाई इट इज सो, व्हाई नॉट इट हैज बीन कंप्लीटली चेंज, सो इट नीड टू बी चेंज। तो काइंडली अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इरिगेशन के एक्सीडेंट, हुड्डा के एक्सीडेंट और एसडीओ साहब सुन रहे हो मेरी बात को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उसको जल्दी से जल्दी कराइए। ये नहीं कल को फिर हम आपके पास फिर आ जाए सैंपल ले लेके ठाटा के सारे घर के लोग। वालिया साहब हमारे पब्लिक है, सब जानती है अभी, और सारे ये प्रोग्राम देखते हैं। जैसा वालिया जी आपने एक बात कही, शुभम जी आप एडवोकेट हो, मैं आपको भी आपके माध्यम से मैं बात रखना चाहूँगा। हमारे परसों एक हमारे बहुत बुद्धिजीवी हमारे यहाँ पर आए, उमेश गर्ग जी, जो वो भी एक अंबाला में बहुत अच्छा नाम है उनका, और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हैं वो, सॉरी मिक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं वो, इस तरह के थे। उनका ये कहना था कि जी पहले बहुत दिक्कतें आती थी, मैंने अपने रसूख से, वो कलाल माजरी रेलवे रोड अंबाला शहर के पास रहते हैं, कहते हैं जी बिजली की बहुत दिक्कत थी, फिर मैंने अपने रसूख से अपनी तारें तो बदलवा ली। उनका रसूख था वालिया जी, मैं जहाँ कह रहा हूँ बात, उन्होंने अपना काम करवा लिया, बाकी जो वहाँ पे 1000, 2000, 5000 की पॉपुलेशन कलाल माजरी की है, उनका क्या बनेगा? पॉइंट 1, यू आर ए लॉयर, आपने वालिया जी की बात भी पकड़ी होगी। ये कहते हम गए, वो जो 20-25 कोठियाँ थी, जो ITI से लेके सेक्टर 7 माल तक जो है, निजामन साहब की कोठी तक, वो लोग गए। वालिया साहब का मुखारबिन देख के कि वालिया साहब की अप्रोच है, जो MLA हैं वो इनके घर के हैं, इनको डैडी समान मानते हैं, क्यों जी? बिल्कुल। इनके लिए तो उन्होंने, इनके वहाँ कॉलोनी के लिए तो घरों के लिए टैंकर भेज दिया। अब रह गए सानी साहब जैसे हमारे, या छोटे छोटे लोग जिनकी कहीं कोई सुनता ही नहीं है, कोई बात नहीं करता। 8 सेक्टर, 9 सेक्टर, जहाँ पे 10 सेक्टर, जहाँ पे हनासमेंट के पैसे तो अभी तक नहीं कर रहे हैं, अभी तक जमा कराने पड़ते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे वहाँ क्या है? सानी साहब आप आगे रखिए। यहाँ तक गंदे पानी का जो समस्या है, आप देखें पहली बाल्टियाँ जो आधा घंटा पानी आता है, सुबह भी शाम को वो काला पानी होता है, और स्मेल पूरी बुरी तरह स्मेल होती है। उसके साथ
वो भी मतलब सेक्टर में पूरा पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा ढंग से। 1 मिनट रोक रहा हूँ अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए। आप ये अंदाजा लगाइए कि पूरे 12:05 पे लाइट यहाँ चली गई थी सेक्टर 8 इस एरिए की, और अब 1:10 हो चुके हैं, अभी तक लाइट यहाँ नहीं आई। अब हमारे जो हमारे यहाँ के चैनल के लोग थे उन्होंने फ़ोन किया, उनका ये कहना है पीछे से बंद है। वालिया साहब, एक तो हमें बिजली बोर्ड का अभी तक पीछा ही नहीं समझ आया कि पीछा इनका है कहाँ। जेई को करो वो कह देता है एसडीए साहब ने पीछे से, एसडीए साहब को करो वो कह देते हैं एक्सीएन साहब पीछे से, एक्सीएन साहब से बात करो वो कह देते हैं पीछे से ही बंद है। वालिया साहब, ये पीछा भी कभी बिजली बोर्ड का पकड़ा जाएगा? बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट का तो किसी का भी पीछा नहीं पकड़ा जाता था जी। मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर हुआ, मैं भी इसके अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ जी कि हम ही लोग नहीं काम करते। बहुत हम लोगों में एक कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है जिसके अंदर जो आदमी ये चाहे कि मुझे करना है, मैं कहता हूँ क्या काम नहीं हो सकता। अगर हमारे ऑफिसर ये ठान ले कि मुझे ये करना है तो ये सब काम होंगे। हमारे एमएलए साहब ने पिछले टेंडर के अंदर ये कहा था कि अम्बाला के अंदर एक दिन की बिजली नहीं आएगी, और शायद उन्होंने तारे भी डलवाई और वो तारे अभी तक पूरी नहीं हुई। क्यों रुक गई ये नहीं मुझे पता, मगर मैं इतना देखता हूँ मेरे घर के सामने मुझे सब कुछ नजर आता है। मैं तो यहाँ तक है कि शाम को वीडियो मुझे नजर आती है, वहाँ सड़क के ऊपर जब ये जानवर जा रहे हैं, मैंने पार्थ गुप्ता जी का नंबर दिया हुआ है, मैं कमिश्नर साहब को जनाब आपने पार्थ गुप्ता जी का नाम लिया, वो तो जल्दी जल्दी आम आदमी से बात ही नहीं करते कि ना वो मीडिया को अटेंड करें, ना वो किसी आम आदमी को अटेंड करें। वो आप जैसे कोई अच्छे आदमी चले जाएं, मोहतबर कोई अपने जिनकी कोई लिस्ट हो। वालिया जी, मैं आप भी समझते हो, अब सानी साहब आप जाके दिखा दो, आप मिल के दिखा दो। मिलना मुश्किल है जी, क्योंकि वो समस्याएं जो मैं बता रहा था। अम्बाला के डीसी साहब को मिलना आसान है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं 1-2 बार मिला हूँ, उन्होंने मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप 5 मिनट के लिए पार्क में आइए। मेरी अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको हमारे पार्क की प्रॉब्लम बता सकता हूँ। एक स्वीपर हमारे पास लगा हुआ था, 2-3 साल से लगा हुआ था, हमने उसको अपने ढंग से उसको डाल दिया था, जैसे तैसे था वो हमारा एक स्वीपर पूरा काम करता था पूरे दिन शाम का जी। उसके बाद जब से इन्होंने क्या किया है मुझे नहीं पता, कमिश्नर साहब ने बदला, किसने बदला, कौन, हम वहां पर पार्थ साहब को, गुप्ता साहब को 10 बार जाके मिला हुआ जी। मैं वीडियो सेंड कर करके थक गया हूँ और अब मैं बंद ही कर दिया। अब ये लास्ट मैंने वीडियो जो डाला है ये जानवरों की डाला है कि ये सड़क के ऊपर हाल हो रहा है, इसके लिए काइंडली डू इट, मगर उसका उनका जवाब नहीं है। वैसे वो जवाब देते हैं, पता नहीं उन्होंने देखा नहीं है या क्या है। मगर मेरा जो पार्क की स्वीपर की समस्या है जो कि कारपोरेशन ने देनी है, कभी वो एक लेडीज भेज देंगे, कभी वो किसी और बंदे को भेज देगा, वो हमारे मुंह पे कहता है कि जी हमारे से जितना काम होता है आपने जिसको बोलना बोल दो। मैंने वीडियो बना करके पार्थ गुप्ता जी को दिखाई, उन्होंने कहा मुझे भेज दो, मैंने उनको भेज दी। अब वो उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है। वालिया जी तो, आपकी बात मैं बड़ी करूं, आप समझ गए जो कहना चाह रहे हो, लेकिन कई बार सच बड़ा कड़वा लगता है। सच बोलना भी मुश्किल है, सच सुनना भी मुश्किल है। एक चीज वालिया जी और सानी साहब, मैंने सॉरी आपको रोका, आपकी बात अभी पूरी करेंगे। मैं जो बात कर रहा था वालिया जी कि आपने डंगरों की बात की, आपने वीडियोस की बात की, आपने कहीं भेजी लेकिन नहीं सुनी गई। अम्बाला में मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारे पास पूरे तथ्य हैं, ये हमारा सच का दर्पण है और जल्दी जल्दी क्या झूठ नहीं बोला जाता, सच के दर्पण पे एक एक चीज़ सोच के बोलनी पड़ती है। वालिया जी, हमारे पास गवर्नमेंट से रिकॉर्ड मिले हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे नगर परिषद के जो 4th क्लास कर्मचारी हैं या होमगार्ड डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, वो ऑफिसर्स की कोठियों में काम कर रहे हैं। आज की तारीख में भी मैं बहुत एक सोच समझ के बात कर रहा हूँ कि अगर इस ओर भी ध्यान दिया जाए, अगर हमारी CID या हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट अगर इस ओर ध्यान दे दें कि किस किस ऑफिसर की कोठी में कौन कौन से वर्कर काम कर रहे हैं। वालिया जी, सिर्फ हम डरते हैं कि मेरे घर अगर मैंने कोई काम कर रहा है मैं उस पर एक्शन कैसे लूँगा, ये हो रहा है। सानी साहब, इसके बारे आप क्या कहेंगे? इससे पहले हम शुभम जी से पूछेंगे, आप बात अपनी पूरी कीजिए। हाँ जी, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। पानी की मैं समस्या के बारे में बात बता रहा था। ये पानी का तो गंदा पानी तो आ ही रहा है, ये तो रेगुलर फीचर है और ये
इवन जो सोसाइटी में जो वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं वो भी पेपर ट्रिब्यून में कई बार लिख चुके हैं। जिस मिस्टर जी के कंसल हैं उन 3-4 दिन पहले उन्होंने भी ये सारी समस्याओं के बारे में लिखा था। और हमारे सेक्टर में 920 से लेके जो ऊपर वाले घर हैं उसमें पानी भी बड़ी मुश्किल से आता है। उनका जैसे इन्होंने क्लेम किया था कि 2nd मंजिली तक आपका पानी आराम से चढ़ेगा, क्यों ये पीछे से प्रेशर नहीं छोड़ते। हमने पूछा भी पानी वहां के क्यों नहीं आ रहा। 900 से लेके आगे तक सारा सेक्टर जो हाउसिंग बोर्ड है जब कुछ है उसमें पानी नहीं मिलता। जिन्होंने ग्राउंड में बेसमेंट में अपने लॉन में वो बना रखे हैं टैंकर, उसमें पानी आता है, उससे मोटर से चढ़ाते हैं और वो अभी तक भी वही समस्या है। जबकि उनको अश्योर किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये पानी आपको समस्या ठीक कर दी जाएगी, लेकिन अभी भी वही समस्या है। मतलब वो वहां पे पानी नहीं चढ़ रहा वहां पे। आपका ये कहना है कि जैसे बिजली बोर्ड का अभी हम बात करके हटे कि वो कह देते हैं पीछे से ही बंद है, आप ही वो बात कर रहे हो पानी भी पीछे से ही बंद है, हमें पीछे ही नहीं पता। नहीं, एक और इसका रीजन भी है जो पानी वहां पे नहीं आता, जो मैं समझता हूँ ये क्यों नहीं वहां पे पहुंच रहा। ये प्रेशर नहीं छोड़ रहे। प्रेशर इसलिए नहीं छोड़ रहे, जेई से बात करो कहते हैं प्रेशर छोड़ेंगे पुरानी पाइपें नहीं पट जाएंगी। वालिया जी तो बहुत बड़ी बात है, पानी पट जाएंगी तो फिर इसका मतलब धोखे मार दो तो पाइपें ही फट जाएंगी। पाइपें फट देंगी इतनी वीक। पता है सारा पता है जी। पहले क्या अंबाला के विधायक को, अंबाला के डिप्टी कमिश्नर को या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये रिपोर्ट नहीं देते? और 4-5 साल पहले 2nd मंजिल पे चढ़ता था पानी, अब क्यों नहीं चढ़ता? आपसे क्या ये जो जैसे जेई साहब ने इनको कहा, ये सानी साहब ने बहुत बड़ी बात की है कि जेई साहब ने इनको कहा कि अगर प्रेशर पीछे से छोड़ेंगे तो पाइपें फट जाएंगी। ये बात वो क्या अपने ऑफिसर्स को, अपने विधायक को, अपने एमपी को, अपने डिप्टी कमिश्नर को किसी को नहीं बताते हो? बताया तो होगा। जहाँ तो मैं समझता हूँ बताते जरूर हैं, मगर वो बातें वहीं रह जाती हैं। ठीक है यार, हो जाएगा बस कि 5 साल बाद देखेंगे। नहीं, ये कि 5 साल बाद देखेंगे जब यार लोगों की कंप्लेंट ज्यादा आएगी फिर देख लेंगे। हैरानगी तो बात तो ये है जो फिल्टर ही नहीं बदले, जो पानी सारे सेक्टर पोस्ट एरिया में लोग लेते हैं, इतना अनाउंसमेंट देते हैं, हाउस टैक्स मांग रहे हैं, जबकि 3 साल का हाउस टैक्स बनता है। इन्होंने पिछले निगम में 4 साल पहले गया है और 9 साल का वो टैक्स मांग रहे हैं। और समस्या जो बेसिक समस्या है पानी, बिजली और आपके 9 सेक्टर की आप बात कर रहे हो अपना वालिया साहब, एक सोचने की बात है। वकील साहब आप भी अंबाला से बिलोंग करते हो कि 9 सेक्टर जो है हरियाणा के गिने चुने जो मेन सेक्टर हैं उनमें से एक हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हुड्डा के मेन सेक्टरों में एक है जो 2000 हरियाणा में 9 सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है और उसमें सबसे ज्यादा समस्या है। डरता बोल रहा था, ये कह रहे हैं 9 सेक्टर सबसे बड़ा हरियाणा में, जिसमें मोर देन 2500 हाउसेज है। करना और मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर वालिया साहब सारे पढ़े लिखे लोग, वकील लोग, डॉक्टर लोग, लीडर नेता लोग, सानी साहब जैसे बड़े बड़े नेता जिन्होंने बैंकों को घुमा रखा 10 साल। आप तो बैंक के हो रहे हो। नहीं, और भी पॉलिटिकल लीडर बड़े रहते हैं। पॉलिटिकल लीडर अंबाला के सारे, जैसे करीम अंबाला की 9 सेक्टर में आ गई और 7 में या 9 में वहीं पे 9 और 7 सेक्टरों में ये दिक्कत है। आम शहर का क्या होगा? सैनी साहब आपके तो अभी कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले ही बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ है जो अखबारों में, मीडिया में, हरियाणा गवर्नमेंट में भी सुर्खियों में था, वहां फिर भी कुछ नहीं हुआ। वहां बड़े टाल क्लेम किए गए थे, लेकिन जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें जो समस्या डालते हैं उसमें से जो प्रेसिडेंट हैं जो दूसरे हैं वो उठा कर लेते हैं। मतलब अपना सोचते हैं, ग्रुपों का सोचते हैं, पब्लिक का हम नहीं सोचते। यही आपका कहना है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो मतलब जिस ग्रुप सेक्टर के कई बने हुए हैं जिसमें ये प्रधान या दूसरे लोग भी एग्जीक्यूटिव कमेटी या सारे हैं, वो समस्या सुनते हैं, अखबार में लिख देते हैं। मतलब वो जहां पे प्लेटफॉर्म है उनको फिर चुना किस लिए गया? अगर तुम्हें चुना गया तो हाईलाइट उसको करें। और हमारे प्रेसिडेंट तो वहां पे सीधा सा काम है, वो ग्रुप में जो कोई कंप्लेंट करे उससे विड्रॉ कर लेते हैं अपना नाम। कौन क्या अपना नाम एबट साहब, जहां भी कंप्लेंट आती है ना उस ग्रुप से अपना नाम विड्रॉ कर लेते हैं। मुकेश एबट जी जो प्रधान जी हैं वहां पे, जो आपके अभी नवे प्रधान बने हैं, उनका तो ये मतलब यह है कि अगर कोई कंप्लेंट करता है उसमें ग्रुप में अपने विड्रॉ कर लो जी उसमें, ताकि ना समस्या पता लगे ना बात हो। नहीं, ब्लॉक कर दो या विड्रॉ कर लो, अपना नाम विड्रॉ कर लेते हैं उसमें से। वो अपने आप ही विड्रॉ खुद ही कर लेते हैं कि मतलब ये समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं। अच्छा, एक तरफ प्रधान कोई किसी को हाँ कर देगा तो दूसरा जो लीडर है उसमें दूसरा वो उसको मना कर देगा।
मतलब आपस में इनकी रिफ्ट है। ये तो आपस की इनकी खींचातानी है जिसके खमियाजा वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। हाँ वालिया जी ना गीत साहब आप कुछ कह रहे हैं। मेरा एक सुझाव है जी, देखिए जब लोगों से कहते हैं कि आप आगे आइए, अब एसोसिएशन सब सेक्टर्स में बनी हुई है, पर एसोसिएशंस को जब कहो कि आप आगे आइए, आपके लॉ के अंदर हमें सारे प्रोविजंस हैं कि हम, अगर आपकी वाटर की प्रॉब्लम है उसी एक्ट में दिया हुआ है कि आपने प्रॉपर साफ नीट एंड क्लीन पानी लोगों को मुहैया कराना है। हम लोगों को कहते हैं एसोसिएशंस को आप आगे आइए, आप हमें दीजिए कंप्लेंट, हम अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हरियाणा कोर्ट है, चाहे वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है। मैं खुद वहाँ पे होता हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। संविधान में प्रोविजन है हमारे पास इतने सारे, कॉन्स्टिट्यूशन में हम रिट फाइल कर सकते हैं 226 में, आर्टिकल 226 में संविधान में हम रिट फाइल करके वी कैन इशू डायरेक्शंस, रिट ऑफ मैंडेमस, वी कैन फाइल एंड इशू डायरेक्शन टू दिस पब्लिक डिपार्टमेंट्स जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रही। पर जब केस फाइल करने की बात आती है तो सारे जने एसोसिएशंस भी बैकआउट कर जाती हैं, लोग भी आगे नहीं आते। पर वो ये जरूर है, वो जरूर कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, पर हम उनको कहते हैं आप आइए आगे, अपनी प्रॉब्लम्स हम, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही है, पब्लिक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, तो लॉ में उसमें उसका सोल्यूशन दिया गया है, पर उसको वो अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं। वो आगे आएंगे, अगर फाइल करेंगे इकट्ठे होकर, वही कहते हैं कि एक से बढ़कर दो, दो से बढ़कर 10, और 10 जने मिलके एक जगह के जो एसोसिएशन आपकी है, आप फाइल करिए कंप्लेंट, ये सारे आपके बिजली की समस्या, आपकी पानी की समस्या, ये सब सॉल्व होगी। मैं तो आपको नहीं, बहुत बड़ी आपने बात की कि हमारे व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे एडवोकेट हैं शुभम अग्रवाल जी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई लिटिगेशन, इस तरह की दिक्कत है किसी की, तो ये तैयार हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। एक बहुत बड़ी, एक नौजवान हमारा साथी इस तरह आगे निकल के आए, और हम तो कहेंगे कि आज हमें अच्छा लगा कि वालिया साहब आपके साथ ये आए, इन्होंने अपनी बात रखी और पब्लिक को जागरूक ये कर रहे हैं। सानी साहब ये जो कह रहे हैं इनके साथ मिलके आप कर सकते हो? नहीं, कर सकते हैं इनके साथ मिलके, लेकिन एक्चुअली ये कर्तव्य किसका है? वेलफेयर एसोसिएशन किस लिए बनी है? अगर वो यहाँ पे अगर अपने आप ही खुद ही नहीं हाईलाइट कर पाते, जबकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे रिलेशन है और वो एडमिनिस्ट्रेशन को कह के उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात करने के बजाय दूसरा है कि जो कोई लिखे अगेंस्ट उसको या तो रिमूव कर देंगे या आप विड्रा कर लेंगे। ऐसे काम चल रहे हैं यहाँ पे, फिर उसमें सुधार कहाँ से? ये तो एक गंभीर विषय है आपका, इसके बारे हमारे जो लीडर, आप इलेक्शन में खड़े हुए, इलेक्शन वोटिंग हुई सर वहाँ पे इनकी 9 सेक्टर में, बाकायदा वहाँ पे क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर लगा 3 महीने उन्होंने पूरा इलेक्शन करवाया, और वहाँ के लोगों ने वोट डाले वहाँ पे और चुने। खैर चुने हुए लोगों का भी कुछ कार्य बनता है, कुछ काम बने, और वो तो जब मुझे पता लगा कि जिसकी सरकार है उसी के सारे बंदे बने हुए हैं, उन्हीं के हैं, और वो अपनी हाईलाइट नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों, वाई दे क्या रीजन है ये नहीं समझ आया कि जब उनको वहां से कोई दिक्कत नहीं है तो वो अपने एमएलए साहब, ये तो है नहीं कि एमएलए साहब सुनते नहीं है, जैसे अभी इन्होंने वाली साहब ने कहा है कि भाई एमएलए साहब ने हमें वहां पे फंड दिए, तो वो भी जाके फंड ला सकते हैं। वही बात कर रहा हूँ, वालिया जी ने तो बहुत बड़ी आज लोगों की आंखें खोली हैं कि जब तक बच्चा ना रोए माँ भी दूध नहीं देती। हाँ। वो कहना है वालिया साहब का कि कम से कम अपनी जेब से भी खर्च कर रहे हैं, और प्रशासन के भी जाके खड़े हुए तभी कुछ मिला ना, तभी मिला। अगर आप प्रशासन को पता ही ना हो वहाँ ये दिक्कत है या ये परेशानी है, लोग तो कहते हैं, वो ये कह देते हैं अभी तुम्हारा प्रधान कहाँ है, तुम्हारा सेक्रेटरी कहाँ है, वो या चेयरमैन कहाँ है, वो ले आओ, नेचुरली दूसरा को जाएगा, उससे बात नहीं होगी। वो अगर जा ही नहीं रहे, इसलिए भी एक सोचने का विषय है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास, मैं वालिया जी ये बीच में फिर मैं भूल गया, हमारे रमेश जी बिजली बोर्ड वालों का भी मैसेज आ रहा है कि वालिया जी 5 मिनट हो गए, लाइट आ गई थी, हम खेद प्रकट करते हैं कि यहाँ पर सेक्टर 8 में कुछ फॉल्ट आ गया था जिस वजह से लाइट बंद करनी पड़ी। हम आपका भी भाई धन्यवाद करते हैं। इसमें एक बात कहना चाहेंगे, आप देखिए चंडीगढ़ में आपने जब भी न्यूज़पेपर पढ़ा हो, चंडीगढ़ टाइम्स, ट्रिब्यून, उसके अंदर आप देखते हैं साइड में कॉलम होता है कि आज सेक्टर 22 सेक्टर में सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक लाइट नहीं रही जी। तो अगर हम चाहें, हम ये इंटीमेट करते हैं बिजली विभाग पहले कि आज इस सेक्टर में इतने बजे लाइट मिलेगी, अगर हम चाहें तो हम ये डाल सकते हैं, हमें भी ये बताएं कि आप 1 घंटे से सवा घंटा लाइट बंद रहेगी, उसी हिसाब से। रमेश जी मैं इनकी बात बड़ी करूं कि आज 1.25 घंटा मेरे साथ
हमारे KS वालिया जी को भी, सानी साहब को भी, हमारे एडवोकेट साहब को भी सजा भुगतनी पड़ी। हम इन्वर्टर में ये प्रोग्राम चलाते रहे, लाइटें बंद हो गई थी, सिर्फ AC बंद हो गए थे, पंखों में ही हमने वालिया जी आपको भी तकलीफ दी, सानी साहब आपको भी दी। हाँ, और क्या आप 1-2 मिनट में, क्योंकि समय का ध्यान रखें। देखो, सेक्टरों में समस्याओं का तो भंडार है, सेक्टर तो सेक्टर लगते ही नहीं। एक्चुअली अगर वहां पे बात लीजिए, अभी इन्होंने जानवरों की बात की थी, स्टे डॉग्स हैं, अपना की बात मैंने करनी थी, 2 मिनट हम उस पर बात करेंगे। स्टे डॉग हैं, वो फेलोज हैं, काउज हैं, ये जब गऊ हैं, जबकि टैग उनके लगे हुए हैं, वो मेरे ख्याल से वहाँ जो इनके गौशाला है वहाँ से भी छोड़ देते हैं, और जनरली से रेगुलर 3-4 लेडीज आती हैं और ढेर सारी भैंसें लेके 11 बजे के करीब आप जब मर्जी देख लो, वो सेक्टरों में चरने के लिए उनको छोड़ देते हैं, और ये कोई रोकता ही नहीं। और ये सेक्टर क्या इसलिए बने हुए हैं कि वहां पे गायें और भैंसें, और जबकि रेगुलर वहां पे मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई डेथ हो रही है, और रात को मेन रोड के ऊपर मतलब कितने लोग डेथ हो चुकी हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं। बहुत बड़ी आपने बात बताई वकील साहब, आप कुछ बात करेंगे इससे पहले? वालिया जी बात चाहेंगे। जो एनिमल्स का विषय है, इसमें हमारे प्रधान है रोहित जैन, हमारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रधान है रोहित जैन, उन्होंने एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डाली है, जो नीचे रिमांड होके आ गई हो। तो हाँ जी, तो वो उसमें काफी इसमें काम हो रहा है, और अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेशन का स्ट्रे डॉग्स एनिमल्स के लिए पास हुआ है, पिछले 6-7 महीने से चल रही है। हाँ जी, तो वो काफी हमारे सेक्टर में तो सुधार है, काफी जो डॉग्स है। आप खुशकिस्मत हो। कौन सा सेक्टर है आपका? 7 सेक्टर है। 7 सेक्टर में क्या वालिया जी तो कह रही है 7 सेक्टर? नहीं, अभी अंदर रहता है ना, हम बाहर रहते हैं। अच्छा, लेकिन इन्होंने बाहर निकाला उसका कुछ बात तो बड़ी पोजीशन आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा, एक तरफ से हम कहते हैं गौ हमारी माता है, हम उसको पूजते हैं, और सड़क के ऊपर कितने एक्सीडेंट होते हैं, उन माताओं को भी चोट लगती है, गौ माता को चोट लगती है, तो वहाँ हमारा दर्द नहीं होता क्या? क्यों नहीं होता हमारे लोगों को दर्द? हम क्यों नहीं सोचते गौ माता के लिए कि इसको कहाँ पर पहुंचाया जाए? क्यों लोग अपना दूध निकाला और दूध छोड़ देते हैं? इसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये देखिए, हम जब यहाँ से निकलते हैं, चंडीगढ़ में जाते हैं, सारे रूट याद आ जाते हैं, हमारी बेल्ट भी लग जाती है, हमारे काम और भी हो जाते हैं, हम तरफ से लाइटों में भी रुकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है जी। जब तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं देखना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्शन नहीं लेने पड़ेंगे, ये काम नहीं सुधर सकता। और मैं एक आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूँगा, जो भी काम हो रहे हैं उनकी क्वालिटी को सुपरवाइज करना चाहिए। ये हमारे कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट चाहिए कि भाई आज तक हर्बल पार्क में जो भी काम हुए हैं किसी ने सुपरवाइज नहीं किए हैं, काइंडली वहाँ आइए, देखिए गेट बना हुआ है, उसका क्या हाल है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, कुछ नहीं। ये चीज़ें हमारे को क्वालिटी देनी चाहिए, जो भी ठेकेदार हैं उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, अंडर सच सच क्वालिटी दिस शुड बी कंसिडर्ड। वालिया साहब, एक चीज सानी साहब, मैं आपसे भी, तीनों हमारे पैनलिस्ट से, कि जो भी मोस्टली हमारे जितने भी रेपुटेटेड पर्सन्स हमने यहाँ पे बुलाए अपने स्टूडियो में आते हैं डेली, वो यही बात आकर वालिया जी क्वेश्चन मार्क सा लगता है कि काम तो हो रहा है लेकिन सुपरविजन नहीं हो रही, पैसा लग रहा है, जा कहाँ रहा है, लग कहाँ रहा है? पैसा लग रहा है जी, लग तो रहा है। आकर वो यही बात कहते हैं जो वालिया जी अभी आपने की कि सुपरविजन। सेकंड, ठेकेदार पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अब ठेकेदार अगर कोई रखा गया है, सानी साहब रखा तो आफ्टर ऑल हमारी प्रशासन नहीं रखा है, तो उसको देखना चाहिए, उसको देखना तो वालिया जी चाहिए प्रशासन को। अब आपके मॉडल टाउन साथ ही है, मॉडल टाउन है, प्रेम नगर का एरिया है, वहां पे लोगों का कहना है, हमने दिखाया बार बार कि पिछले लगभग 1 साल से वहां पे सड़कें तोड़ रखी हैं, बाढ़ रखी हैं, लेकिन किसी से पूछो कोई जवाब दे नहीं देता। शहर के अंदर अगर हम रेलवे रोड की बात करें, मेन मंदिर है हनुमान जी का मंदिर रेलवे स्टेशन के पास, वहां पिछले 6 महीने में 3 बार सड़क बन चुकी, और हर एक 15 दिन बाद वहां सड़क का ओम नमो शिवाय, वो सड़क का फिर खड्डे पड़ जाते हैं, और वहां पे लोग गिर चुके, कह के लोग थक चुके। इसी तरह कई एग्जाम्पल हैं जो खड्डे, सड़कों के अंदर खड्डे पड़े हुए हैं। इसके बारे आपके 9 सेक्टर में तो खुदा ना खास्ता कल या परसों बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली बहुत बुरा हाल है, सीवरेज ब्लॉक हैं और उसके अलावा पानी की निकासी नहीं है।
और जो पहले पानी निकासी होती थी, जो पाइपें प्रॉपर ढंग से डली नहीं, चार द्वारी चारों तरफ से होने की वजह से उसमें और ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। जो इन्होंने ब्यूटिफिकेशन के लिए बनाई है, अच्छा काम किया है, मानते हैं भी अच्छा, उसमें अगर प्लांटेशन अच्छी ढंग से हो जाएगी तो वो और बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उसमें प्रॉपर वो रादर जो हमारी कोठियों के बैक में ही है, कभी पानी नहीं देखा था आज तक। जब से बनी है उसमें सारा मतलब उतना ही पानी होता है जितना अंदर होता है। हमारे ब्लॉक में तो वैसे ही 2-3-4 ब्लॉक में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं और सीवरेज के कोई साफ ही नहीं करता, पाइपें ही नहीं है जी। स्कूल के सामने ले लो, 9 सेक्टर का मेन स्कूल है, उसके सामने की पानी की निकासी नहीं है, बिल्कुल पाइप ही नहीं है। पाइप ही दबा दी स्कूल ने और दूसरे और जगहों में उसमें पानी निकलता ही नहीं। किसने दबा दी? ये स्कूल ने अपना गेट बनाया तो उन्होंने दबा दी। तो नहीं दबा दी। नहीं, उन्होंने स्कूल का गेट बनाया, उसमें लगाए। तो गेट किसने बनाया? गेट तो स्कूल ने बनाया ना जी। स्कूल किसका है? स्कूल तो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल है। तो गवर्नमेंट स्कूल का तो वो देखते नहीं है, वो किसी ने देखा। अब और डीसी डिपार्टमेंट में एक लगे हुए हैं, बनाया होगा, उसका टेंडर गया होगा, सरकार की तरफ से टेंडर पास हुआ होगा। पास हुआ, वो अपने लेवल पे उनको जो फंड आता है उससे करते हैं, टेंडर पास नहीं होता कि वो वहां पे जो पाइप है सारी ब्लॉक है। उसके अलावा ये मेरे हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो, वालिया जी ये कह रहे हैं, वकील साहब जरा आप भी सुनना, कि वो पाइपों तो वहां पड़ी होंगी, शायद कागजों में पड़ गई। हाँ, कागजों में पड़ी नहीं। इस तरह खाली वो एक जगह पे नहीं है समस्या जी। सेक्टर में कई ऐसी मतलब ब्लॉक हैं जिसमें पानी की एक, अभी तो बरसात नहीं हुई, जब बरसात होती है तो 5-5 दिन में पानी खड़ा रहता है जी। 5-5 वालिया जी इनकी समस्या सुनो, कहते 5-5 दिन सेक्टर 9 में जो बिल्कुल हम कहते हैं एडवांस कॉलोनी है, हरियाणा का सबसे बड़ा हुड्डा का सेक्टर है, इनका कहना है कि 5-5 दिन वहां पानी खड़ा रहता है बरसात का। ठीक कह रही है। 9 सेक्टर के अंदर तो इतनी पानी की प्रॉब्लम है जी कि उसको पंप लगा करके ही कारपोरेशन बाहर निकालती है पानी। जहाँ तक बिल्कुल आपका जहाँ है, जहाँ मेरा भी है वो आपके सामने जी, तो वहाँ पर तो इतना पानी एक्यूमुलेट होता है कि वो पंप ठीक करना पड़ता है। मुझे याद महामारी का डर है। हमने 2 साल पहले इनकी गली के लिए, जिसकी स्कूल की बात कर रहे हैं, मेरी कंज्यूमर कोर्ट में सबने मिलके केस डाला था। ठीक है बात सानी साहब, उसका ग्रुप आज भी मेरे इसमें बना हुआ है। तो हुआ क्या उसका? उसमें हुड्डा वाले आए और वो कहते हैं हम इसको ठीक कर देंगे। वो कहते हैं कुछ चार्ज कॉर्पोरेशन के पास है। पहले तो कॉर्पोरेशन और हुड्डा की काफी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुड्डा उस पर सेट करते हैं। कॉर्पोरेशन वाले कहते हैं हुड्डा वाले करेंगे, हुड्डा वाले कहते हैं कॉर्पोरेशन वाले करेंगे इसको जी। उसके बाद उन्होंने आके जवाब दे दिया जी हम इसको कर देते हैं। उन्होंने टेम्परेरी उसको उस टाइम ठीक कर दिया था। ये 2-3 साल पहले पुरानी बात हो गई है, मुझे अभी भी याद है वो केस। नहीं, आप जो शब्द यूज कर रहे हो कि एक तो होता है कि आपने कंज्यूमर कोर्ट में डाला और उन्होंने चलो जिम्मेवारी लेते हुए कोर्ट के आदेश से नहीं, कोर्ट के आदेश से उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। आप कह रहे हो टेम्परेरी ठीक कर दिया, ये टेम्परेरी क्या हुआ? टेम्परेरी जैसे अब सानी साहब बता रहे हैं कि अभी भी वो प्रॉब्लम है। 2 साल के बाद वो उन्होंने परमानेंट इलाज नहीं कर पाए ना उसका, जो पाइपों में जैसे बता रहे हैं कि तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं बनता उसका। कंटेम्प्ट बनता है, पर वही बात है, अगर ये एसोसिएशन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? अगर ये एसोसिएशन बेसिक एमिनिटी सेक्टर की 3 होती हैं, जैसे पानी है, बिजली है, 5 मूलभूत 5 उनमें से कोई भी पूरी नहीं है जी। बिजली के पोल, बिजली मतलब आप देखो स्ट्रीट लाइट नहीं है, मतलब काफी जगह पे पोल जो लगे हुए हैं लाइट नहीं। जहाँ से हमने डिस्कशन शुरू करी थी अब ये वहीं पे आ गई है कि एसोसिएशन हमें बताए दोबारा से आके कि वकील साहब ने 2 साल पहले ऑर्डर तो करवा दिया था, अब ये फिर वही हाल है, तो हम उसको फिर डाला। चलो वकील साहब, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, अभी तक हमारा 5470 लोग ये प्रोग्राम हमारा लाइव देख रहे हैं और हजारों में ये संख्या है। और बहुत से हमारे लाइव देखकर कमेंट्स भी कर रहे हैं, सैकड़ों साथियों ने कमेंट्स भी किए हैं। वालिया जी एक चीज़ जो मैं फिर, हम ये नहीं कहते कि शहर में काम नहीं हो रहा, हम कहते हैं शहर में काम हो रहा है, करोड़ों रुपए शहर में लग रहे हैं, लेकिन शायद प्लानिंग की घाट है, प्लानिंग नहीं है। हम ठीकरा फोड़ देते हैं ठेकेदारों पर। ठेकेदार भी तो भाई हमारे हैं, ठेका भी तो हम लोगों ने ही दिया है, ठेका भी तो प्रशासन ने उनको दिया है कि भाई ये सड़क बनानी है या ये पाइप डालनी है या ये बिजली का काम है। और इसलिए हम बार बार एक चीज कहते हैं कि जब तक आपके विधायक, आपके MP ABC किसी भी पार्टी के हों, अगर हम बात करें 1947 से शुरू हों सर, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, 1952 में, जब से लेकर आज तक अगर हम हमारे अम्बाला की बात करें, हम अम्बाला की बात करें,
यहाँ पर जितने विधायक बने उनमें से ज़्यादातर विधायक भाजपा के रहे हैं, चाहे वो जनसंघ की टिकट पे जीते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे जीते। टिप्स पे नाम हम गिनवा सकते हैं। मास्टर श्री प्रसाद जी 3 टेन्योर यहाँ पर रहे। इसी तरह हमारी बहन वीना चिब्बर जी यहाँ की विधायक रही। हमारे मास्टर फकीर चंद जी यहाँ से विधायक रहे। अगर एमपी की बात करें, फकीर चंद यहाँ से एमपी रहे, जिनके समय बहुत मक्की का भी रोला पड़ा था। आप तो फूड कारपोरेशन में हो, तभी मुझे वो मक्की याद आ गई। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के अब्दुल गफ्फार खां, माइनॉरिटी कम्युनिटी की मुसलमानों की 600 वोट थी जब वो यहाँ पर यहाँ पे वो बने थे। एक ही सोचने, अम्बाले के लोग तो हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठ के लोगों को चुनते रहे हैं। कांग्रेस के अब्दुल गफ्फार खां रहे, हमारे सुमेर चंद भट्ट रहे, लेखवती जैन रही। अगर हम गिने किस किस के नाम लें, लेकिन काम अपने अपने हिसाब से, मैं फिर वही शब्द यूज कर रहा हूं सर, काम अपने अपने हिसाब से सबने किया। सारे कहते हैं बढ़िया किया, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे भाजपा के थे, उनके समर्थक चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी ये कहते हैं कि मेरे नेता ने काम किया। कितना काम हुआ ये आप सभी जानते हो। और फिर हम वही बात कहते हैं कि जब तक अम्बाला को हैवी वेट कोई विधायक या नहीं मिलते, हैवी वेट का मतलब हमारा बाहर से नहीं है वालिया जी कि उसका वेट बहुत ज्यादा हो। हैवी वेट तो हमारे पास आए थे विनोद शर्मा जी, चलो मैं नाम नहीं लूंगा। मैं तो साफ बात करता हूँ, उन्होंने काम कराने की कोशिश की मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं करा पाए। वो हमारी बैड लक कहूंगा मैं। नहीं, उन्होंने बड़े मेजर काम किए हैं पानी निकासी के, और वो जो किए हैं वो बहुत कम कोशिश करी और किए भी हैं काम, ये बात नहीं कि नहीं किए। मगर मैं ये आपसे माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने भी आपने एमएलए यहाँ पर गिनाए हैं लेकर के जी, और मैं समझता हूँ कि असीम गोयल ने सबसे बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छी। और शायद अम्बाले की प्रोग्रेस इसी के टेन्योर में हो रही है। ये बच्चा बड़ा जिसको कह देते हैं एनर्जेटिक है और मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, और ये लगा रहता है सीएम के पीछे भी, ये ला दो वो ला दो। और इसने कितनी सड़कों का सुधार कर दिया। कुछ भी है, हमारे अम्बाला सिटी के अंदर बहुत प्रोग्रेस हो रही है जी। मैं अपने लेवल पे जहाँ तक उनको मैं मिलता हूँ, मैं यही कहता हूँ बेटे हमारे को मॉडर्न सोच करनी चाहिए, हमारे को लाइट्स लगानी चाहिए चौकों पर। यहाँ हमें ये पुलिस तुम्हारी नहीं करती काम, लाइटों को मेंटेन भी करना चाहिए था। कौन नहीं काम करता? पुलिस जो है बाकी कर रहे हैं। बाकी क्या करें, बाकी तो आपको सामने जो मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो हमारे को चौकों पर लाइट है, ये ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, जो कि ये पॉलिटेक्निक के ऊपर मैंने कई बार वहाँ पर हमारे आईजी साहब भी वहाँ आए हैं, मिश्रा जी कई बार वहाँ आए हैं, जब सोनी साहब प्रिंसिपल थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर चौक पे बहुत रश है, तो आज तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। शायद अपने ऑर्डर हुए हैं कि वहाँ लाइट्स लगनी है जी, तो आप डोंट नो कि ट्रैफिक लाइट वहाँ लगेंगी या कब लगेंगी। ये कुछ 4 लाइटें वहाँ प्रोविजन यहाँ रखा गया है। एक पुलिस डीएवी स्कूल है, वहाँ के सामने भी मोड़ है, शायद आपको मालूम है, वो खतरनाक मोड़ है। वो खतरनाक मोड़ है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं जी, बिल्कुल डेथ हो चुकी है। मैं तो अपने आपके माध्यम से दोबारा यही कहूँगा, वहाँ भी लाइट लगनी चाहिए कि वहाँ एक कम से कम नहीं, इसके साथ जो जहाँ पे लाइटें हैं वो भी तो मेंटेन हो, वो भी नहीं चल रही। हमने और तो देखो इधर उधर तो हमने 10-10 स्पीकर ला दिए जी। ये शुभम ने ही इसके घर के बाहर भी 10 ब्रेकर लगे, क्यों शुभम जी? हमारी राइट, क्योंकि वहाँ वीआईपी लोग रहते हैं, मेरे घर के बाहर लगा था ब्रेकर लग गया। अरे यार जहाँ पर ब्रेकर होना चाहिए वहाँ पर क्यों नहीं लगाते? सर मैं वही बात कर रहा हूँ, शुभम जी वीआईपी हैं, इनके घर के आगे हो गया। हमारे गर्ग साहब आए थे, वो वीआईपी थे, उनकी लाइटें ठीक होगी। माफ करना, आप वीआईपी हो, आपके घर के आगे टैंकर आ गया, रह गए तो हम जहाँ 1.5-2 जो चीजें जहाँ पे लगी वो तो मेंटेन होनी चाहिए। चलो खैर, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे को हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एमएलए साहब है, अगर वो इस प्रोग्राम को देखेंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने बल्कि उनके साथ कई बार रिक्वेस्ट करी है कि जो काम आप मुझे देना चाहें, आई एम रेडी। ये डिवाइडर पे पौधे लगे हैं, आज उस डिवाइडर पे जानवर खाई जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, हम मेंटेन क्यों नहीं करते? मैं अपने माध्यम से अपने लोगों को पार्क के अंदर जब भी मेरा कभी किसी को एड्रेस करने का मुझे मौका मिलता है, मैं यही कहता हूँ, हमें इन पौधों को बच्चों की तरह पालना है। जैसे नन्हे बच्चे को पालते हैं, मेरी आदत है, मैं बच्चे को पालता हूँ, उसको ग्रो होता देखता हूँ, जब तक वो ग्रो नहीं हो जाता। वालिया जी मैं ये बात अभी नहीं करना चाह रहा था, आपने फिर वो दुखती रग पे अम्बाला की हाथ रख दिया। जंडली के पुल से लेकर मैं बहुत सोच समझ के फिर एक बात कर रहा हूँ, अम्बाला के विधायक जी अगर सुन रहे हो, इस पे जरूर एक्शन ले।
प्रशासन अम्बाला का देखिए हो क्या रहा है। जनरली पुल से लेके पॉलीटेक्निकल चौक तक, पॉलीटेक्निकल चौक से लेके अग्रसेन चौक तक, और पॉलीटेक्निकल चौक से ही लेके कालका चौक तक कई लाख रुपए के पौधे आए हैं जो ऑन रिकॉर्ड लगे हैं। कहाँ गए अब ये आप लोग देखेंगे, और उसका बाद में यही निकलेगा कि वो तो जानवरों के पेट में चले गए। देखिए वही मैं आपसे बार बार यही करना चाह रहा हूँ, हम लोग उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरे को एक दो बार लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सर ये डिवाइडर पे आप पानी डलवाइए जी। मैं अपने माली लेकर के जी 2-3 माली लेकर के और रेडी लेकर के उसके ऊपर पानी का वो रखा करके ड्रम उनको डाला। फिर मैंने रास्ते में लोग जो मेरे नोन थे, जैसे कि हमारे ये है अपना क्या कहते हैं जनेजा जी की सिस्टर है जी, आई के उनका वो है और बहुत अच्छा काम कर रही है वो संस्था। तो मैंने उनसे कहा बेटे आप ये थोड़ा सा एरिया देखिए तो पानी डलवाइए। तो मैंने सोचा था कुछ लोगों को ऐसे डिवाइड कर करके ये एरिया दे देते हैं। ये तो अगर एमएलए साहब ये काम उनके ऊपर दे दें और सुपरविजन मैं कर सकता हूँ, मेरे को आप 2 माली दे दीजिए। अगर वो कहे नहीं हमारे ठेकेदार ही करेंगे, फिर यही कहा मुझे जो एमएलए साहब ने कहा कि हम ठेका दे रहे हैं, इसका ठेका हो रहा है। किस किस को कहाँ ठेके दिए, कहाँ दिए ये भी पता हो। मैंने तो जो ये पॉलिटेक्निक में चौक लगाया जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को अपनाओ जी, इस चौक के लिए कहा था कि यहाँ की जिम्मेवारी भी मुझे दे दो, सिर्फ एक माली दे दो, मैं मेंटेन करूँगा। वालिया जी फिर वो ठेकेदार कहाँ जाएंगे अगर आप ही को दे दिए। हम तो कह रहे कोई काम करना चाहिए, काम होना शहर चाहिए। के बहुत लोग हैं, शहर का काम वो इतना भी करने के सच तो- ना बोलो कि आपके 4 यार दोस्त भी आपसे पल्ला झाड़ लें। आप तो बहुत सच बोल रहे हो। और मेरे एक मिनट वालिया जी, वालिया जी मैं आपको एक जी सोनू मनोचा जी हैं, वैसे तो सैकड़ों नाम आए हैं जो आपको, हरविंदर राय जी हैं, गुरजो वालिया जी परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, रमेश रैना जी हैं, एक्सीलेंट वालिया साहब, अनु अग्रवाल जी लिख रही हैं, वेल डन एडवोकेट शुभम एंड मिस्टर वालिया, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। सुनील मोहन त्रिखा जी आप सबको साधुवाद दे रहे हैं। बहुत से और मेरे, क्योंकि नाम एकदम लेना बहुत मुश्किल होता है, हमारे दर्जनों और साथी जो ये कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे को और मेरे साथ जो ये शुभम अग्रवाल जुड़ा है, मैं और सानी जी का सानी जी का भी मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी, मुझे सानी जी ने कहूँगा कि मुझे कोई 6 महीने से 6-7 महीने से श्री हरगोविंद सिंह पब्लिक स्कूल के अंदर मेंबर बनाया है। हरगोविंद साहब पब्लिक स्कूल जी, पब्लिक स्कूल के अंदर मेंबर बनाया हुआ है मुझे, तो मैं उनका मेंबर बना हूँ जी। और मेरी अपनी सोच से इनके सामने अपने जो भी मेरे लोग हैं, हमारे कपूर साहब ने 1 लाख रुपए उसी टाइम डोनेट किया जी, और वहां पर 5 लाख हमारे विधायक साहब ने दिया जी, और उसको स्कूल को इतना बढ़िया बनाने की सोच रख रहे हैं हम लोग। और सेक्रेटरी साहब हमारे बैठे हैं, सानी साहब ये हमारे सेक्रेटरी हैं। तो इनसे और हम आपकी पब्लिक को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे को एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना पैसा हम इधर उधर लगाते हैं जी, मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ। गुरुद्वारे को जितना पैसा हम लोग लगा रहे हैं, अगर इनको स्कूलों पे लगाया था, मैं पाली साहब को यही कहता हूँ, पाली साहब स्कूलों पे पैसा लगाइए, एजुकेशन दीजिए, बढ़िया स्कूल बनाइए। दिल्ली के अंदर हरकिशन पब्लिक स्कूल है, नाम है उसका, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे क्यों नहीं है? हम अपने बच्चों को वहां डाल रहे हैं, इधर डाल रहे हैं, वाई नॉट? तो बाबा जी से ही मेरी बात होती है, जब गुरुद्वारे से भी बात होती है, उनसे मेरा लिंक है, वो भी एक स्कूल बना रहे हैं। तो मेरी यही सोच है कि इन स्कूलों को हमें डोनेट करना चाहिए। जो भी मेरी बात को सुन रहे हो, मैं कहूँगा ये श्री हरगोविंद सिंह पब्लिक स्कूल जो है, 3 स्कूल हैं, बहुत जरूरत है। और जो भी लोग इसको लिबरली डोनेट करना चाहें वो भी डोनेट करिए। मैं अपने पार्क के लिए भी डोनेशन मांगूंगा, क्योंकि मेरी एक सोच है वहाँ एक फाउंटेन लगाना, जो कुआ है वहाँ सेंटर के अंदर, वहाँ पे एक फाउंटेन लगाना, वो मेरा मिशन अभी तक अधूरा है। मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे लिबरली डोनेट किया। मैं आपको यहाँ इस माध्यम से इतना कहना चाहूंगा, 3.5 लाख रुपया मुझे पूजा साड़ी वालों ने दिया, 1 लाख रुपया राजा साड़ी वाले ने दिया, बहुत बढ़िया। मगर मेरे से अनफॉर्चुनेटली वो अभी पेंडिंग है, क्योंकि वो 10 लाख से कम फाउंटेन नहीं आ रहा। जो हमारी मदद करना चाहे दे आर वेलकम। एमएलए साहब को भी मैंने कई बार कहा है कि एमएलए साहब आप ही लगवा दीजिए, क्योंकि इट इज अ बिग प्रोजेक्ट। जैसे हमारे
गृह मंत्री जी ने कैंट के अंदर फाउंटेन लगाए हैं, 2 पेंट वहाँ उन्होंने लगाए। चलो, एक फाउंटेन हमारे यहाँ वालिया जी, हमारे पब्लिक सब जानती है, वो कुछ कह रही जानती है, है, अगर तो कहे बताओ। तो मैं कुछ बोल दूं। जो हमारे एक साथी हैं, मैं वो कह रहे मेरा नाम मत लेना, वो कहते वालिया जी विधायक तो आपका बेटा है, आप आपके बेटे के समान है, कि आप उसको क्यों नहीं कहे, वो तो 1 मिनट में फुहारा लगा दे। उसने क्या कहा मुझे, जो सुन लीजिए, मैं ये भाई मैंने आपकी बात रख दी कि आप पिता समान हो, आपने ये लिखा है कि आप विधायक के पिता समान हो, और विधायक जी बहुत काम कर रहे हैं हमारा में, और दूसरे पार्कों में करोड़ों रुपए का कहते बजट है लगा रहे हैं, कि आप एक फुहारा तो छोटी सी बात है आपके लिए। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैं यहाँ कहने में मुझे कोई एजिटेशन नहीं है जी। वालिया साहब, मेरे को ये भी एजिटेशन है, उन्होंने मुझे यही कहा अभी बहुत अच्छे सवाल अगर मैं आपके पार्क में लगा दूंगा तो मुझे सारी पार्कों में लगाना पड़ेगा। वो ये बेटे लगा दे, अच्छा, क्या दिक्कत है? तो ये हो गया कि अगर मैंने तुम्हारे नलका लगवा दिया पूरे शहर में मुझे नलके लगवाने पड़ेंगे। अगर मैंने आपके किसी बच्चे को नौकरी लगवा दिया मुझे तो सारे शहर को नौकरी लगवानी पड़ेगी। अगर मैंने आपके घर के आगे झाड़ू लगवा दिया मुझे तो सारे शहर में लगानी पड़ेगी। फिर समस्या चलो समस्या खत्म नहीं करनी है। हमारे से पहले दूसरे के पड़ोसी के झाड़ू लगना झाड़ू। वालिया जी सोनू मनोचा जी आपको साधुवाद दे रहे हैं, हरिंदर राय जी हैं, रमेश रैना जी तो लिख रहे हैं वालिया जी आप ग्रेट हो, आप एक्सीलेंट हो, इसी तरह भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप सेवा करते रहें। वालिया जी हमारे एक विनोद वालिया जी हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है आलू वालिया बरादरी के, वो भी कुछ कह रहे हैं आपसे, जे कहें तो मैं पढ़ दूं कि वालिया जी इतने धार्मिक काम कर रहे हैं स्कूलों का, जो भी आपने स्कूल का बताया, साथ के साथ लोग कह रहे हैं, हमारे भाई कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 तारीख से हमारे आलू वालिया समाज का एक मंदिर है रेलवे रोड पे, शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर रेलवे रोड पे, उसकी कार सेवा वो कर रहे हैं कि वालिया जी उसमें जरूर आहुति डालें, कि आलू वालियों का वो मंदिर है। नवाब जस्सा सिंह जी की उसमें मूर्ति बनी हुई है, और भगवान शिव तो अपरंपार हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो उस मंदिर में भी आप कुछ ना कुछ, इनका ये कहना है, मैं भी कहूँगा कि जहाँ इतना आप कर रहे हो, आलू वालियों का शिव मंदिर है। नहीं, इसमें कोई आलू वालिया से कोई कंसर्न नहीं रखता मैं, नहीं उन्होंने जो बात जानता हूँ कि हमें जहाँ शिव भोला सबका के नाम से जहाँ भी दम है, वालिया आपको भी वो कह रही है, आप जरूर देंगे। ठीक है, ये मैं वालिया जी आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, अगर आप 2-4 साथी इनके कोठी पे जाके इनसे इनको थोड़ा समझाएं, ये उसमें भी जरूर मदद करेंगे। शुभम जी भी कह रहे हैं ऐसा है। चलो ये तो, और एक चीज़ और अपना तेजिंदर सिंह देख रहे हैं, ये हमारे सुनील तरीखा जी लिख रहे हैं कि बहुत से चैनल देखे, इतनी अच्छी सार्थक बहस आपकी एक अलग हटके है, इसके लिए आपको, मुझे भी और सभी को साधुवाद दे रहे हैं हमारे सुनील तरीखा जी। हमारे संजीव वर्मा जी आपको बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ललित कुमार सहगल हैं वो आपको लिख रहे हैं, और हमारे बहुत से और साथी, जसविंदर बत्रा जी ये प्रोग्राम देख के, सानी साहब कहते हैं आपने कमाल कर दी, अच्छी आपने उठाई मुझे, ऐसा लिख रहे हैं हमारे साथी। आप लास्ट में, क्योंकि समय का हमने ध्यान रखना है, अभी हमारी बातें अधूरी रही, जैसे हमारे दर्शक कह रहे हैं, मैं आपकी बात वालिया जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, शुभम जी से भी, आपसे भी, क्योंकि समय जो है ये बड़ा बलवान है, अपने हिसाब से चलता रहता है। और दूसरी बात के वालिया साहब, अगर परसों को अगर आप टाइम दें, हमारे जो व्यूअर्स कह रहे हैं कि आज बातें अधूरी रही, कुछ बहुत सी बातें हैं जो ज्ञानवर्धक बातें आपसे, या शहर के बारे, अंबाला के बारे कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं लोग भी, और आप भी अगर कहना चाहें, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं अभी अनाउंस आपका परसों का कर सकता हूं, अगर आप टाइम दें। शुभम जी आप आएंगे? सानी साहब बहुत बढ़िया। संजीव कुमार जी, जसविंदर जी, मैंने आप दोनों की बात अपने पैनलिस्ट के पास रखी है। परसों यानी वीरवार को हम फिर 11:30 बजे का ये टाइम रखेंगे, क्योंकि ये टाइम आप लोगों को सूट करता है, क्योंकि दुकानदार ज़्यादा हैं, वो कहते हैं हम दुकान पे खाली बैठ के ये प्रोग्राम तो देख लेते हैं, गाहक तो कहते आते नहीं। क्या बात है। चलो हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे भाई लोगों के बिजनेस चले और परमात्मा इनको बहुत दे, ताकि ये दान करें। जी जी, और मैं तो यही सबको कहना चाहता हूँ, हर आदमी को अपना हाथ ऐसे रखना चाहिए जी, और ऐसा ना भगवान कभी टाइम लाए कि बंदे को ऐसा हाथ रखना पड़े। बहुत बड़ी बात है। इनका तिल गुल हमारे कहते हैं कि तिल गुल जो है वो हमें देना चाहिए, जो भी है। मैं कई लोगों को ये कहता हूँ, तुम ये मत सोचा करो कि लाख रुपया दो तो डोनेशन है वो। जी जी, मैं भगवान
के सामने ये कहता हूँ, भगवान उस गरीब बंदा जो जिसको 100 रुपया है वो 10 रुपया देता है, वो लाख के बराबर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी ये सोच हमारी होनी चाहिए कि वो 10 रुपए की कीमत वो लाख से ऊपर है। वालिया जी, आपने तो वो बात करती, जैसे अभी हरगोविंद साहब स्कूल की बात हो रही थी। हरगोविंद साहब स्कूल जब बने, मैं थोड़ा सा बताऊं, जत्थेदार गुरचरण सिंह टोडा के समय ये स्कूल शुरू हुए थे। आज से 35-40 साल पहले की बात, मैं भी उसमें शामिल था। मैं उस वक्त मुझे सेक्रेटरी बनाया गया था, तब की मैं बात कर रहा हूँ। टोडा साहब ने उस वक्त लोगों ने हजारों रुपये, 5-5 हज़ार रुपये कलेक्शन की थी उस वक्त सारी ने। एक गरीब रिक्शा, मैं गरीब शब्द नहीं यूज करूँगा, एक दाता रिक्शा वाला था, उस वक्त उसने 5 रुपए अपने निकाल के दिए थे। टोडा साहब ने बकायदा उसे सर स्टेज पे बुला के उस रिक्शा वाले को, और वो अगर मैं बात करूं, सहजधारी था वो, सहजधारी समझते हो, जिसके बाल नहीं थे, वो रिक्शा वाला मंजी साहब के बाहर ही खड़ा होता था। गोपाल दास सहगल उसका नाम था, जो बाद में रिक्शा यूनियन के प्रधान भी बने, बलदेव नगर के थे। उस वक्त उन्होंने 5 रुपए दिए थे इस डोनेशन के लिए, और उनको टोडा साहब ने मंच पे बुलाकर, बाकी सभी को तो चलो अलग बात है, उनको बकायदा सरोपा डालकर सम्मानित किया था। हमारे सनातन धर्म सभा में, हमारे सिख धर्म में तो इसकी महानता बहुत बताई गई है। एक कोडी का भी बहुत मूल्य बताया गया है। वालिया जी, आपने तो बहुत बड़ी बात की। मैं आपको यहाँ इतना बताना चाहूँगा जी, आपने जो ये बात कही है कि भाई गरीब कोई नहीं है, दिल का गरीब नहीं होना चाहिए। मैंने शब्द वापस ले, गरीब का कहते हैं दिल गरीब नहीं होना चाहिए आदमी का, दिल अमीर होना चाहिए। मैं आपको अपने हर्बल पार की बातें बताना चाहूँगा 2-4 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारी अनामिका जी इशारा कर रही हैं कि समय का ध्यान रखिए। मैं 1 मिनट में कहना चाहूँगा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ये बंदा 10,000 जेब में से निकाल सकता है, बहुत बढ़िया। और वो लोग मेरे को चुपके से ऐसे 10,000 पकड़ाते हैं, सर किसी को बताना मत। बहुत बड़ी बात। दूसरा जेंटलमैन आए, मैं कहता हूँ आप वालिया साहब, आप ये सोचोगे कि यार नहीं बहुत गरीब होगा यार, के पास कहाँ से आ जाएगा पैसे, कहाँ लेन चल रही है, कहाँ देने लगाएगा। उसने जी पोटली सी खोली, चुप करके मुझे पकड़ा दिए, दूसरे बंदों से बता के दिया, वो मेरे साथ 1-2 लोग होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उनकी कंट्रीब्यूशन मेरे पार्क के लाखों से ज्यादा समझता हूँ। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल से, और ऐसे लोगों का ज्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। अमीर तो हर बंदा देता है, तो गरीब आदमी या जिसको हम समझते हैं दिल के तो अमीर है ना वो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ और साथ के साथ मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, कैमरा थोड़ा सा अगर आप क्लोज करें, हमारा ये लाइव प्रोग्राम में वालिया जी, जैसे ही आपने टाइम दिया, वकील साहब ने, आपने, हमारे सभी साथी ये गुड, आपको धन्यवाद इस तरह दे रहे हैं, सुपर के आपने दोबारा टाइम दिया, आपसे दोबारा बातचीत। ये चीज़ देखिए, हमारे दर्शकों का प्यार, सैकड़ों दर्शकों ने हमें ये मैसेज अब इस तरह के भेजे हैं कि ये वकील साहब कि बहुत अच्छा है कि ये बहस को आप परसों जारी रखिए, परसों हम इस पे खुल के और बहस करेंगे। हमारे सोशल डिस्टेंसिंग की बात वालिया जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, उन लोगों से सीखें हम सोशल डिस्टेंसिंग, उन लोगों से सीखो जो काम निकल जाने के बाद दूरी बना लेते हैं। हमारे किसी दर्शक ने भेजा है, एक कह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, दूसरा साथ ही जवाब दे रहा है उन लोगों से सीखो जो काम निकलने के बाद दूरी बना लेते हैं। वालिया जी, इस पे आप कुछ कहेंगे लास्ट में? इस पे नहीं कहना चाहूँगा। बात ये हर एक का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना स्वभाव बन गया ये तो आजकल, जो कि थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। मेन चीज़, हाँ, तो एक चीज़ आपके माध्यम से तो करना तो कैमरा नहीं चल रहा है सर, चल रहा है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कोरोना टाइम में जी भगवान ने हम लोगों को जी ये समझाया है कि तुम लोग जो ये भूल जाते हैं कि भगवान भी कोई चीज़ है। बिल्कुल, हम लोग एक्चुअली में भूल गए। सुबह 4 बजे से ये हमारे लोग अपने शुरू हो जाते हैं मोबाइल पे, 4 बजे से लेकर के जब देखते हैं मोबाइल, बच्चे को देखो मोबाइल, बीवी को देखो मोबाइल, हर बंदा मोबाइल से नेट से जुड़ा हुआ है जी। भैया पूजा के लिए, भगवान के लिए आपके पास कौन सा टाइम, मुझे ये तो बता दो। मैं बच्चों से क्वेश्चन करता रहता हूँ, अपने बच्चों से भी करता हूँ। भगवान की कृपा से मैंने अपने बच्चों से पक्के जोड़ रखे हैं, और मैं हर बंदे को, हर इंसान को यही कहना चाहूंगा, ये संस्कार है जो हमारे बुजुर्गों ने दिए थे जी। और हम अगर अपने बच्चों को अगर संस्कार देंगे तो वो प्रभु से जुड़ेंगे, वो वाणी से जुड़ेंगे, तो तभी हमारी नैया पार है। उसके बिना नैया पार नहीं हो सकती, क्योंकि अकाल पुरख जो है
वो संसार को चलाता है, ना कि कोई और चलाता है। बहुत बड़ी बात। तो परमात्मा, ये मैं कहूँगा कि सबको भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, सुबह 10 मिनट निकालने चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो मैंने सुना है और वो मैं करता हूँ, मेरे को चैनल पे सुना या मैंने किसी मीडिया से सुना जी, उन्होंने ये कहा कि हम लोग सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए उठते हैं। अगर हम नहा धो करके भगवान के दर्शन करते हैं जी, और पहला पैसा जो हमारी पर्स का पहला पैसा है वो भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसमें पता नहीं क्या कुछ डालता है। बहुत अच्छी बात। और उसके बाद हमारा नहा धो के पूजा का टाइम सुबह कहते हैं आप भी इतने वो हैं और दुनिया बहुत ज्ञानी सब कुछ है। और हर वो मजहब कहता है जी कि सूरज उदय होने तक हमारा भगवान का सब कुछ हो जाना चाहिए जी। उसके बाद हम फ्री हैं, जहाँ मर्जी जाइए। तो ये मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को, अपने जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको यही कहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग उठें। ये नहीं कि 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। ये यंग जनरेशन के लिए मेरा मैसेज है। मैं परसों को इसके ऊपर फिल्म में बात बहुत बढ़िया वालिया जी, बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे कई दर्शक ये लिख रहे हैं कि सुनील मोहन त्रिखा जी को हमारी राम राम कहिए, क्योंकि सुनील मोहन त्रिखा ये प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा, और भाई हम आपकी राम राम उन तक पहुंचा दिए। मैं बता दूं आपको, सुनील त्रिखा जी मेरे साथ पार्क में जुड़े थे, हम 2-3 लोग दोस्त जुड़े थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। मैं सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये दोबारा फिर से जुड़ जाएंगे पार्क। सुनील जी थे 2 साल से गैप थे ये। नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको, अगर हम बात करें, प्रशासन ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है। और जब कोई अम्बाला का व्यक्ति इस तरह की तरक्की करे, आगे निकले, और बहुत अच्छा लगता है। प्रभु की अपार कृपा है। अम्बाला क्लब के चेयरमैन भी रहे हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हमारे तो कॉलेज टाइम के साथी हैं ये। बहुत अच्छे मित्र हैं ये। और ये लो सुनील त्रिखा जी का मैसेज साथ ही आ गया, वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कहते वालिया जी एशियन की याद आ गई आज तो। भाई आपने तो 30-35 साल पुरानी, बिल्कुल ठीक कहा। ये लिख रहे हैं आप तो, मैं ये शब्द चलो नहीं पढ़ना चाहता, अपनी बढ़िया आप मुझे नहीं करनी चाहिए। कहते इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के आप जनक रहे हैं, इस तरह के हमारे साथी लिख रहे हैं। कोई दो राय नहीं वालिया जी, आपको सारी दुनिया इसी से जानती है कि आपने केबल स्टार्ट किया। मैं आती है आपको ये कहेगा कि आप ही हैं जो हमारा वो ये केबल न्यूज ये सब देते थे उस टाइम। और आज बहुत अच्छी बात है, आपने रिटायरमेंट के बाद अपना इसको चुना है जी। ये प्रोफेशन आपका, और आपके माध्यम से, आपके चैनल से लोगों को बहुत जानकारी मिलेगी। ये मैं आपको बहुत मुबारक देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपको और भी शक्ति दे, आप तंदुरुस्त रहें, बढ़िया आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करें और सॉल्व करने का कुछ तरीका भी ढूंढेंगे। तो भी शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अंत में हम धन्यवादी हैं दीप चैनल के और डायरेक्टर तजिंदर वालिया जी के, जिन्होंने हमें समय दिया और हमारी प्रॉब्लम जो देख रहे हैं, जो समस्याएं हमने मतलब उजागर की हैं, जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसको देख रहा है, बाकी परसों उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दीप एक्सप्रेस को, अपनी विशेष देता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ कि भगवान आपको चढ़ती करा रखे और हमेशा आपका चैनल चढ़ता रहे। मैं अपने धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका तो करूँगा, सानी जी का करना चाहूँगा, शुभम बेटे का करना चाहूँगा, जो कि 24 घंटे मेरे साथ जब भी इसको बुलाता हूँ, हालांकि ये बहुत बिजी था, कोर्ट में था, कहता अंकल मेरे केस लग रहे हैं, बेटे तू आ जा बस तू। आई एम ग्रेटफुल टू हिम एंड ही इज ऑलवेज विद मी। शुभम अग्रवाल जी, इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम लास्ट शब्द की ओर लेकर जाएं, मैं एक चीज़ में, क्योंकि हमारे कई व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं कि शुभम अग्रवाल जी ने अपने बारे, ये तो पता लगा कि आप एडवोकेट हो, आप कहाँ पे, आपके फादर साहब, आपकी फैमिली के बारे 1 मिनट बताएंगे? मैं एक डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर डॉक्टर हैं, उनको 44 इयर्स हो गए हैं। लालड़ू में हमारा हॉस्पिटल है, लालड़ू में जो पंजाब में विवेकानंद हॉस्पिटल, विवेकानंद जी। तो 44 इयर्स से वो लालड़ू में सर्विस दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे एक बड़े भाई हैं, वो भी डॉक्टर है, वो आई सर्जन है, और मैं और मेरी वाइफ सूक्ष्म अग्रवाल, हम दोनों एडवोकेट हैं। हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी और अम्बाला कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस करते हैं। और अम्बाला में हमारा एक चैम्बर भी है ग्राउंड फ्लोर पे, 19 नंबर चैम्बर, वहाँ से आप आके आप मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया। समस्याएं हमारे से दूर
और जो सबसे बढ़िया हमारे व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं शुभम जी, वैसे आप परसों भी शुभम जी ने आना है, आप बात कर लेना। इकबाल सिंह जी पूछ रहे हैं, हमारे एक दो दर्शक हैं, कि जैसे आपने बताया पब्लिक लिटिगेशन के बारे, तो अगर वो उन्होंने आपसे मिलना हो, अपना फ़ोन नंबर फटाफट बता दें। मेरा फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं 9711533521। दोबारा रिपीट करेंगे। रिपीट कर देता हूँ 9711533521 और चैम्बर नंबर 19 ग्राउंड फ्लोर, और एक मेरा ऑफिस भी है सेक्टर 7 में, घर के अंदर ही 956 सेक्टर 7 अम्बाला सिटी। ये बिल्कुल, आप इनको सेक्टर 7 में इनका रेजिडेंस है, और कई सामाजिक संस्थाओं से नौजवान साथी हैं। अगर वालिया जी इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात होगी। इस तरह कोई किसी की तारीफ़ नहीं करता, और स्वभाव से भी पता लग जाता है। और हमारे शुभम जी, अगर आप किसी भी तरह की इनसे जानकारी लेनी चाहें लीगल मैटर में, तो शुभम जी देने के लिए तैयार हैं। अलवालिया साहब, हमारी एक दीप चैनल की रवायत रही है कि जो भी हमारे महान बाप जैसे अच्छे लोग इस चैनल पे आते हैं, अपनी बात पब्लिक तक रखते हैं, हमारी ये हट के एक है कि हम उसे सम्मानित करते हैं। अपना हमारा ये दीप एक्सप्रेस का हमने लोगो है हमारा मेडल पे, और ये आपको याद रहे कि आप दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे आए थे, आपने अपनी बातचीत रखी, पूरे अपने स्टाफ की ओर से मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। प्लीज़ देखिए, मैं वैसे तो इन चीज़ों से दूर रहता हूँ कि मुझे प्यार की कोई कीमत नहीं होती, बस एक ही बात है कि प्यार की कोई कीमत नहीं है जी। आपके सारे जितनी भी टीम है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। ये बढ़िया बढ़िया काम करें, और आपकी चैनल का आपका पूरा बहुत बढ़िया चले, मशहूरी हो आपकी जी। जैसे कि आप पुराने हैं, तो आप कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो शुक्रिया गोल्ड। वालिया जी शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। प्लीज़, आपने कहा मशहूरी हो, मशहूरी भी कई तरीकों की होती है, भगवान सुखी रखे। वालिया जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे आज के दूसरे मेहमान शुभम जी को आप ये डाल के उनका भी स्वागत करें, उनका भी धन्यवाद करें। मैं ये चाहूँगा आप भी करिए, क्योंकि ये तो मेरा बेटा हो रहा नहीं, आप भी हमारे बड़े भाई हो। और ये मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल तजिंदर वालिया का चैनल नहीं है, आप अम्बाला का सेवा करता रहेगा, ये जवान अब मेरे साथ जुड़ा रहेगा। सानी साहब प्लीज। सानी साहब, हम आपका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। वालिया जी, आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? आधे मिनट में क्या बात करते हैं शुभम जी के बारे कुछ कह रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपके स्टाफ को बहुत मुबारक है, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे मैंने इस बच्चे को इंटरव्यू करके देखा है, रिपोर्टर्स को आपके बंदे को देखा है, मैंने बहुत अच्छा लगा। इसने बड़ी अच्छी तरह से कवर किया आपका ये जितनी भी कल कवर की है, बल्कि इसने मुझे एक बात कही थी जिसके ऊपर मैं फिर परसों डिस्कस करूँगा। अच्छा। उसने कहा जी ये साथ में बहुत गंदगी है, ये जी। मैंने कहा बेटे ये डस्टबिन है जी, माले का डस्टबिन है, जो भी कबाड़ होता है वो सब यहीं फेंका जाता है जी। और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को उस टाइम इसको बोला था, शायद वो कन्वे भी हुआ है, लोगों ने सुना भी होगा जी, इफ यू रिमेम्बर इट। तो भाई इसको भी हम देख सकते हैं, प्रोवाइड इसका लेवल गवर्नमेंट हमारे को करके दे दे, और बहुत अच्छी बात है करके दे दे, वी आर रेडी। क्योंकि वो जॉगिंग के लिए बच्चों के लिए वो चाहिए, वहाँ बड़ी डिमांड है बच्चों को कि यहाँ पक्का ट्रैक है, हमें कच्चा ट्रैक चाहिए जी। तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात को, या हमारे MLA साहब इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे, तो हमें कोई इतराज नहीं है, हमारी टीम उसको भी काम करने के लिए तैयार है। इसी से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया सर। बाकी बात हम परसों हमने टाइम रखा है 30 तारीख को, हम ठीक 11:30 बजे लाइव प्रोग्राम में हम वालिया जी को, कुलवंत सिंह जी वालिया जी को, हमारे BS सानी जी को और हमारे अग्रवाल साहब एडवोकेट साहब को, इनको फिर यही पैनल बैठेगा, फिर हम बात करेंगे हरियाणा की, आपके अम्बाला की, अम्बाला ने क्या खोया क्या पाया, इसके बारे हम सारी बातचीत करेंगे। वालिया जी तो माहिर हैं, हर एक चीज़ ये जानते हैं, और 70 साल का तजर्बा लिए हुए बैठे हैं वालिया जी। जैसे कहते हैं गुदड़ी के लाल, हम काफ़ी कुछ इनसे सीखेंगे। वालिया जी, एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमें अभी शुरू हुए 5 महीने हुए हैं, 5 महीने में हमने
3 आदमियों 4 आदमियों के साथ जैसे हमने शुरू किया था जो प्रोग्राम दे दिया। आज की डेट में प्रोफेशनल सभी हमारे हैं और हमारी तादाद, हमारे स्टाफ की तादाद 18 हो गई है। उसमें करनाल के रिपोर्टर भी, पानीपत के रिपोर्टर भी, हमारे पटियाला के रिपोर्टर, हमारे मोहाली के रिपोर्टर, हमारे चंडीगढ़ के रिपोर्टर, हमारे नारायणगढ़ के रिपोर्टर, ये सभी मिला के मेरी टीम 18 आदमियों की टीम हो चुकी है, जो कि ये सारा आप तक ये लाइव प्रोग्राम लेकर हम आप तक पहुंच रहे हैं। देश विदेश के दर्शकों का पूरा प्यार मिलता है। और लास्ट में मैं फिर एक चीज़ और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये चैनल दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल तेजिंदर वालिया का नहीं है, ये आप लोगों का अपना चैनल है। आप अपनी समस्या और जो कोई आपका काम हो भी जाए उसे भी आप बताएं। प्रशासन की हम अगर एक और उसकी कमियां निकालते हैं, दूसरा पक्ष भी प्रशासन का हमें देना चाहिए कि अच्छा काम भी हुआ है। हम पूरा पैरेलल प्रोग्राम लेकर चलते हैं, अपनी तरफ से हमारी ये कोशिश होती है। जैसे आपने बताया अम्बाला के नगर सेवक हमारे विधायक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो देखने में आया है बहुत फंड लग रहा है, सिर्फ ध्यान देने की ओर ये ज़रूरत है कि हमारे जो आगे काम कर रहे हैं हमारे भाई बंधु या ठेकेदार, उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। इस पर हम डिस्कस करेंगे परसों। आप देखते रहिए 11:30 बजे हमारा परसों का लाइव प्रोग्राम। तब तक के लिए मेरी ओर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे को लाइव देखा है, और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम आपके सामने, जैसे आपने कहा, मैंने आपसे एग्री किया कि मैं आऊँगा 11:30 बजे डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।